अपन शुरू करते हैं। तो पिछले इसमें हमने देखा कि पिछले सेशन में हमने बहुत सारे डिस्कशंस किए, पर जो रामायण वाला मेन डिस्कशन था वो ये था कि हनुमान जी और सीता जी का संवाद पहले तो कैसे युक्ति करके, कैसे सोच कर, सारे एनालिसिस कर कर हनुमान जी ने सीता जी को अप्रोच करा कि राम जी के गुणगान गाकर टू पुट हर एट ईज फर्स्ट, टू ब्रेक द आइस एंड देन रीच आउट। तो उसके बाद जब उनसे उनसे मिले तो उनके क्या संवाद हुए, कैसे उन्होंने प्रूव किया कि एक्चुअली हाँ, मुझे राम जी ने ही भेजा है। सीता जी को लगा नहीं, नहीं कहीं ये रावण तो नहीं है और वापस से ये वानर के रूप में। तो सारी शंका निवारण की सीता जी की। फिर सीता जी को यकीन हो गया, उनको भरोसा विश्वास हो गया कि हाँ, यही राम जी के ही भेजे हुए हैं। वो अंगूठी जब देखती हैं, उसके पश्चात तो निश्चित हो जाता है कि हाँ, हाँ, राम जी ने ही भेजा है। फिर उनका थोड़ा-सा विलाप होता है कि अरे वो क्यों मेरे पास मुझे लेने नहीं आ रहे। फिर हनुमान जी कहते हैं नहीं, नहीं आएँगे। फिर सीता जी को वापस लगता है कि अरे कैसे समुद्र पार करेंगे? तो हनुमान जी कहते हैं एक काम करते हैं ना, आप और क्यों यहाँ रहना चाहते हो? आप मेरे साथ ही चल लो। अभी हम आप मेरे पीठ पे बैठिए और मैं ही आपको ले जाता हूँ। तभी सीता जी कहती है कि नहीं, वो क्यों सही नहीं है और क्यों राम जी का स्वयं आकर उनको लेकर जाना महत्वपूर्ण है, राम जी की कीर्ति के लिए भी, और वही सही अ अ तरीका है, वही सही मार्ग है उनके उनको ले रावण को हराकर, रावण को पराजित कर कर उनको लेकर जाना। अम, तो यहाँ तक हमने देखा कि उनकी जो बात हो गई है एंड हनुमान जी फिर वहाँ से निकलते हैं, अशोक वाटिका से निकलते हैं। अच्छा, तो सीता जी से बात हो गई, सीता जी जीवित है, ये हनुमान जी ने देख लिया। उनका काम तो यही था ना कि कहाँ है सीता जी? वो पता लगाने का था कि सीता जी कहाँ है, ये पता करो। ये तो अब पता हो गया, ठीक है। अब हनुमान जी सोचते हैं, सी द थिंग विथ हनुमान जी इज़ दैट ही इज़ अ ब्रिलियंट गाय। वो एक जगह जाएँगे, तो उतना ही काम कहाँ है करके आएँगे ऐसा नहीं है। He will think about everything that needs to be done in that situation, very comprehensive thinking. एंड उसके बाद वो वहां से निकलेंगे। तो जब ये हो गया, सीता जी का ये हो गया, फिर हनुमान जी को लगता है कि हाँ, ये कार्य तो हो गया सीता जी को देखने का, पर थोड़ा सा कार्य बाकी है। वो थोड़ा सा कार्य क्या? सो वील रीड दैट टुडे। 41st सर्ग, एक चत्वारिंश सर्ग, 150 पेज एंड श्लोक दूसरा। अल्प अल्पशेषम इदं कार्य द्रष्टेयम असीतेक्षणा त्रिणुपायन अतिक्रम्य चतुर्थ इह दृश्यते। न साम रक्षसु गुणाय कल्पते, न दान अर्थोपचेतिषु युज्यते, न भेद साध्या बलदर्पिता जनाः, पराक्रमस्तु एष मम मम इह रोचते। ठीक है, तो हनुमान जी कहते हैं कि अल्पशेषम इदं कार्यम, कि ये कार्य होगा अब और थोड़ा सा काम मेरा बाकी है। और ये क्या काम है? तो वो सोचते हैं कि मुझे इन वानरों को कुछ ऐसा दिखा के जाना है कि आई लीव एन इम्प्रेशन ऑन देम। ठीक है, उन्होंने सीता जी को देखा और वो कह रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा कार्य बाकी है, वो कैसे करना है? ठीक है, वो कैसे करना है जिससे आई कैन लीव एन इम्प्रेशन ऑन देम। और एक चीज है, सो लेट्स सी हाउ ही इज थिंकिंग। ठीक है, अच्छा, उसके पहले जो वो नीति की बात है, ही सेज न सामसु रक्षसु गुणाय कल्पते। साम दाम दंड भेद, ये नीति है। ठीक है, तो इसे जो राक्षस गुण के हैं, जो तामसिक बुद्धि वाले हैं, उनके साथ साम काम ही नहीं कर सकता। साम किनके साथ काम कर सकता है? जो आपके जैसा सही सोच सकते हैं, जिनको सही गलत की समझ हो, उनको आप समझा सकते हो। पर जो कृष्णा कहते हैं ना कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक बुद्धि, तामसिक बुद्धि और राजसिक बुद्धि। सात्विक बुद्धि कैसी है? सात्विक बुद्धि मतलब एकदम सुपर इंटेलिजेंस ऐसे नहीं। सात्विक बुद्धि इज आप सही गलत में समझ पाओ, विवेक बुद्धि होना, सही विवेक बुद्धि होना, सही गलत का समझ करना पाना, जो है उसको उस तरीके से देखना, उसको कहते हैं सात्विक बुद्धि। ठीक है, फिर है राजसिक बुद्धि। राजसिक बुद्धि इज वेयर मोस्ट ऑफ अस विल फॉल, कि किसी भी सिचुएशन में वी आर कंफ्यूज कि सही क्या है, गलत क्या है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इट इज अ लॉट मोर टेंटेड बाय आवर ओन इमोशंस एंड बायस। ठीक है, तो दैट इज अ राजसिक बुद्धि, कि देयर इज अ कंफ्यूजन एंड इफ वी अटेम्प्ट टू फिगर आउट कि क्या सही है क्या गलत है, थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी लाए, योगस्थ बने, तो वी कैन फाइंड आउट। थर्ड इज तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि मतलब क्या? सो कृष्णा से जो जैसा है वो उसको उल्टा समझता है, और जो जो नहीं है उसको वो समझता है, सीइंग द उल्टा इन एवरीथिंग। जो अच्छा है उसको बुरा, जो बुरा है उसको अच्छा। स्वयं के अहंकार के लिए वो कुछ करेंगे, पर उनको लगेगा मैं समाज के लिए कर रहा हूँ।
एंड दे थिंक मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही है, मैं जो कर रहा हूँ वही न्याय है, ठीक है। तो दैट इज अ तामसिक बुद्धि। अब जो जो राक्षस जिनको कहते हैं, ठीक है, राक्षस आर दीज पीपल हु हैव तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि one also shrouded by a lot of course tamas, but also a lot of impulsiveness, कि जो है वो सिर्फ मेरे आया, all I care about is this one body that I have and the pleasure of that and everything else is related to that and अहंकार, या तो ऐसे बीइंग्स के साथ, ऐसे वृत्ति वाले मनुष्य के साथ आप साम नहीं उपयोग कर सकते, उनको समझाना पॉसिबल नहीं है। फिर जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, बहुत प्रॉस्परस है, उनको आप क्या कहोगे, अरे आप मेरी बात मान जाओ तो मैं आपको पैसे दे दूंगा, डजंट वर्क ना। उसको आप पैसों से तो नहीं कर सकते, यू कांट टेक देम ऑन योर साइड कुछ पैसा देकर और बाय कुछ ललचा कर। तीसरा ही से भेद बल दर्पिता। ये लोग इतने ज्यादा शक्तिशाली है कि मैं उनको कहूं कि अरे आप ऐसे नहीं करोगे ना तो ऐसा हो सकता है, फलाना नहीं करोगे ना तो ठिकरा हो सकता है, आप अगर रावण का साथ दोगे तो आपका बुरा होगा। दे डोंट केयर अबाउट ऑल दैट, दे लाइक अरे वी आर वेरी पावरफुल, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उनको आप डरा नहीं सकते, हु इज ऑलरेडी वेरी पावरफुल, तो उनके साथ भेद भी नहीं काम करता, उनके बीच भेद डालना भी इतना काम नहीं करता। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको छोटे टाइम में इंप्रेशन जमा के जाना है तो क्या कर सकते हैं। सो इसे तो एक ही तरीका है दंड का। अच्छा, दंड मतलब पनिशमेंट इज वन थिंग, बट दंड मतलब ऑल्सो टू शो पराक्रम, टू कॉज अ पर्सन टू टेक नोटिस इन अ वे कि आपने थोड़ा सा कुछ वहां पे पराक्रम करके दिखाया, कुछ तो वहां पे ऐसा कार्य किया जिससे उनकी हानि पहुंची, ठीक है, दैट इज ऑल्सो दंड। तो इसे मुझे दंड का सहारा लेना है। और दंड का सहारा क्यों लेना है, श्लोक नंबर 7। So now he explains why he needs to do that. Yeah, 7-8 में इह एव तावत् कृत निश्चयो हि अहम वज्रेयम अद्य प्लवगेश्वरालयम परमात् पर आत्म सम्मर्द विशेष तत्ववित् ततः कृत स्यात् मम भर्तु शासनम। तो इसे कि जो मेरा कार्य शेष है वो करके ही मैं जाऊंगा, और वो कार्य करने के लिए मुझे दंड का सहारा लेना पड़ेगा, मुझे पराक्रम का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? पर आत्म सम्मर्द विशेष तत्वतः तत्ववित्। तो इसे पर दूसरे का, आत्म स्वयं का, सम्मर्द किसमें बल कितना है, राक्षसों में कितना बल है, हम में कितना बल है, हु कैन बी बेटर, जगह लड़ाई का समय आता है तो कौन किस पे हावी हो सकता है, वो पता लगाना है। वो पता लगा सकूं मैं तो ही मेरा काम इन टोटलिटी होगा, है ना। मैं लंका तक आया हूं, सीता जी यहाँ पे है, द टास्क इज नॉट गोइंग टू एंड हियर, द टास्क विल एंड व्हेन सीता जी इज फ्री। सीता जी को फ्री करने के लिए, सीता जी को वहां से वापस लाने के लिए युद्ध तो होना था, ठीक है। अब ये युद्ध होने के लिए या वो कब हो, या तो फिर रावण को स्वयं से ऐसा लगे कि नहीं नहीं भाई इनको जाने दो, वो इतना डर जाए कि उनको लगे कि नहीं सीता जी को छोड़ देते हैं, तो वो पता चलने, वो उस पे इंप्रेशन डालने के लिए, और दूसरा उसमें कितना बल है, कैसा शस्त्र बल है, कैसी सेना बल है, ये पता करने के लिए हनुमान जी को लगता है कि ये मेरा कार्य शेष है। वंस आई फिगर आउट एवरीथिंग कि क्या स्ट्रेटेजिक फोर्टिफिकेशंस लंका के क्या है, कैसा उनका सेना बल है, कितनी उनकी स्ट्रेंथ है, ये सब मैं पता लगा सकूं और वापस जाऊं, तभी ही मेरा काम पूर्ण होगा। सिर्फ सीता जी को देखना इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इट, बिकॉज कार्य कंप्लीट पूरा करने के लिए ये सारे एस्पेक्ट्स भी पेंडिंग है, विच इज फिगरिंग आउट कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी। तो श्लोक 8 ही सेज कथम नु खलु अद्य भवेत् सुखागतम प्रसह्य युद्ध मम राक्षसैः सह तथैव खलु आत्मबलं च सारवत् समान समानयेत माम च रणे दशाननः। तो इसे कि मैं ऐसा कैसा कार्य करूं जिससे एक तो ऐसा हो कि राक्षसों के साथ मेरा थोड़ा युद्ध हो सके, और सुखागतम मतलब ऐसा युद्ध हो सके जहां मैं उनपे थोड़ा सा हावी हो सकूं, ऐसा नहीं कि मैं हार जाऊं। तो इस तरीके का इंटरेक्शन जहां पे क्या हो, दो चीज, तथैव खलु आत्मबलम सारवत, मैं उनका बल कितना है वो देख सकूं और मेरा बल कितना है वो दिखा सकूं, और मेरा बल इस तरीके से दिखाऊं जिससे क्या, समान ये मामच रणे दशानन,
रावण भी मेरा सम्मान करे, रावण को भी लगे कि मेरे में बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे में बहुत पावर है, ऐसा मुझे कार्य करना है। ठीक है। अच्छा, इसमें अब दूसरा एस्पेक्ट है, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक करी पाकिस्तान में, ठीक है, तो करते समय तो हम चुप थे, पर उसके बाद हमने डंके की चोट पे कहा ना कि हमने किया है, कि वी डिड इट। अगर हम ये कहते ही नहीं, तो पाकिस्तान पे जो डर होता हिंदुस्तान का, वो होगा ही नहीं ना। आप देखो, इसीलिए कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, वो लोग बॉम्बिंग करेंगे एंड दे विल क्लेम वी डिड इट, दे डोंट ट्राई टू हाइड इट, बिकॉज इफ दे ट्राई टू हाइड इट द पर्पस इज नॉट सॉल्व ना। उनका पर्पस क्या है? आपको डराने का, अपने को डराने का पर्पस है। वो ही अगर पूरा नहीं होता है तो फिर क्या फायदा? they have to, all that they are doing is a show of strength, they are trying to show how dangerous they can be, so they want to push you into submission. अगर जो कार्य किया है वो किसने किया है वो पता ही ना चले आपको, तो फिर फायदा क्या है? तो यहाँ पे हनुमान जी को भी ऐसे लगता है कि थोड़ा इनको हूल तो दे दे कि भाई हम क्या चीज है, और जब मैं हूल दूंगा तब वो लोग का क्या रिएक्शन है, उनका किस इंटेंसिटी का रिएक्शन, उससे मैं भी पता लगा पाऊंगा कि एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है उनमें, क्योंकि देखे बिना तो पता ही नहीं चल सकता, एक्सपीरियंस किए बिना तो ही कुडंट हैव जस्ट एस्टिमेटेड कि एक्चुअल में कितना है। तो इसलिए ही देन सेज कि अच्छा क्या करे, तो देन ही थिंक्स, श्लोक नंबर 10, नहीं श्लोक नंबर 11, इदं विधन विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनम इव अनलम अस्मिन् भग्ने ततः कोपम करिष्यति च स रावण। इदं विधंस्यामि शुष्कं वनम वनम इव अनलम। तो ही सेज इदम मतलब वो कहाँ पे? अभी अशोक वाटिका में ही है। अशोक वाटिका वो जंगल जैसा था, जो सुंदर सा बगीचा जिसमें सीता जी को रखा था। तो कहता है कि अगर, वो कहते हैं कि अगर इस अशोक वाटिका को मैं विध्वंस कर देता हूँ, जैसे किसी वन को, अनल इज फायर, अनल इज अग्नि, अग्नि जैसे इसको कोई भी वन का ध्वंस कर देती है, उस तरीके से अगर मैं इस अशोक वाटिका का विध्वंस कर दूं, तो रावण को अवश्य ही क्रोध होगा, और जब उसे क्रोध होगा तब वो निश्चित ही, वो अवश्य ही अपनी सेना लेके मेरे पे युद्ध करने आएगा, और जब ऐसा होगा तब मैं मेरा पराक्रम दिखाऊंगा। तो फर्स्ट आई हैव टू प्रोवोक देम ना, मैं नहीं तो ऐसा छोटू सा कोई बंदर वहां पे है तो उसको क्यों कोई मारने आएगा। तो he's like I want to provoke them so that रावण को इतना गुस्सा आए कि वो उसकी सेना के साथ आए और मेरे साथ युद्ध करने के लिए वो प्रवृत्त हो। ठीक है, इसलिए वो शुरू हो जाते हैं अशोक वाटिका में, झाड़ उखेड़ने लगते हैं, फल फूल तोड़ देते हैं, तहस तहस कर देते हैं, सब बेसिकली रुइन कर देते हैं, रैम्पेज पे जाते हैं वो पूरे अशोक वाटिका में, जो हमने देखा है, जो आपको याद हो तो वो सारा सीन है कि ये उखाड़ के फेंक रहे हैं, ये खत्म कर रहे हैं। वो जो वहां पे थोड़ा सा उनका कोई कंस्ट्रक्शन होगा चैत्र प्रसाद का, जो उनकी थोड़ा सा मंदिर जैसा होगा, वो सबको उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो ये जब होने लगता है तो पशु पक्षी जो वहां पर है वो सब डर जाते हैं, आवाज करने लगते हैं, और जो राक्षसियां जो थी सीता जी के आसपास, वो सारी सोचने लगती है कि अरे भाई क्या है, ये कौन आ गया है, ये कैसे हो रहा है। अच्छा, और वो जब देखती है कि ये बानर जो है ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने ये भी देखा है कि सीता जी ने उसके साथ बात करी थी अभी, ये तो उनके ध्यान में, क्या बात करी थी ये नहीं मालूम, क्योंकि चला कोई वानर होगा, नोबडी केयर्स। बट जब अब ऐसा होने लगा तब उनको लगता है यार ये तो सीता तो इसको जानती है, तो मे भी उसको पूछना चाहिए कि ये है कौन, तो पता करते हैं। ठीक है, सो दे गो टू सीता, राक्षसियां जाती है और कहती है कि तुम किससे बात करेगी, ये जो वानर है वो है कौन, हमको बताओ, सब हमको रावण को बताना है। सो देन सीता जी सेज द्विचत्वारिंशत् 42nd सर्ग, श्लोक नंबर 8, अथा अब्रवीत तदा साध्वी सीता सर्वांग शोभना रक्षसां काम रूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम यूयम एव अस्य जानीत यो ययम यद्वा करिष्यति आहि अहिर एव हि अह्यपदान विजानाति न संशय अहि एव अहे पादान विजानाति न संशय। तो जब वो लोग राक्षसियां जब पूछ रही होती है सीता जी को कि भाई ये कौन है बताओ हमें, तो सीता जी कहती है रक्षसाम काम रूपाणाम विज्ञाने का गतिर्मम, मुझे तो लगता है कि वो जो आया था वानर यहाँ पे वो आप में से ही कोई होगा, क्योंकि आप जो राक्षस होते हैं आप तो अलग अलग रूप ले सकते हैं, तो मैं क्या जान सकती हूँ उसको, मुझे तो लगता है वो आप ही लोगों के वेश में कोई राक्षस था जो वानर का रूप लेके आया था,
फिर वो कहती है और आप, क्योंकि वो राक्षस आपका रूप लेके आया होगा ऐसा मुझे संशय है, तो आप ही उसको जानो। किस तरीके से? अहि एवै अहि पदात्, जैसे अहि मतलब सांप, जैसे सांप ही सांप के पदों को जान सकता है, उसके निशान को सांप ही जान सकता है, मैं क्या जानूं? वो तो आप में से ही एक था, मैं नहीं जानती ये कौन था। ठीक है, तो सीता जी से मैं नहीं जानती, आप में से ही होगा, कोई राक्षस होगा। तो खैर, सो ये सब जो राक्षसियां हैं वो जाती है रावण के पास और कहती है कि ऐसा एक बंदर है जो अशोक वाटिका का विध्वंस कर रहा है, उसको ध्वस्त करके रख रहा है। तो रावण को बहुत गुस्सा आता है, उसके कहता है अरे क्या एक वानर आके कुछ कर रहा है? तो ही व्हाट ही डज, अच्छा नहीं, उसके पहले तो वो सारा विध्वंस करता है और रावण के पास ये जब सब जा रहे होते हैं, तो हनुमान नीड्स टू शो ना कि वो कोई साधारण वानर नहीं है। तो व्हाट हनुमान जी डज, ही अपने शरीर को बहुत बड़ा कर देते, ठीक है, महत बना देते हैं अपने शरीर को और अनाउंस करते हैं कि वो कौन है, ताकि रावण को और गुस्सा आए, और ये लोग भी जाके बता सके कि नहीं नहीं, ये कोई साधारण वानर है, ऐसा आप मत समझिए और आप कुछ करिए इसके लिए। सो वो क्या करते हैं, पेज नंबर 153, 42nd सर्ग, सेम सर्ग का श्लोक 33, 34 और ये 35th श्लोक, ठीक है। तो ही सेज जयति अति बलो रामो लक्ष्मणः च महाबल, राजा जयति सुग्रीवो राघवेण अपि पालितः, दासो अहं कौशलेन्द्रस्य रामस्य अक्लिष्टकर्मणा, हनुमान शत्रुसैन्यानां निहता मारुतात्मजः, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवे, शिलाभिश्च प्रहर्तः पादपैः सहस्रशः, आदरित्वा पुरीं लंकाम् अभिवाद्य च मैथिलीं, समुद्रार्थो गमिष्यामि मिशताम सर्वरक्षसाम्। वो कहते हैं कि जयति, कि राम लक्ष्मण और उनके जो कहते हैं कि वो जो बलशाली राम है, जो लक्ष्मण है और राजा सुग्रीव है, उन सबको नमस्कार करके मैं बताता हूँ कि मैं कौशलेंद्र राम का दास हूँ और मुझे हनुमान कहते हैं, मैं मारुत पुत्र हनुमान हूँ, वायुपुत्र हनुमान हूँ, मैं राम का दास हूँ। और फिर वो चैलेंज करते हैं, मैंने कहा ना कि और गुस्सा दिलाना है ना, प्रोवोक करना है, अहंकार, रावण के अहंकार को सीधा अटैक करना है, ईगो पे अटैक करना है। तो इसे सहस्त्र रावण, 1000 रावण मिलकर भी मुझे युद्ध में मुझे टैकल नहीं कर सकते, प्रतिबल नहीं कर सकते मेरा, सहस्त्र रावणों को भी मेरे सामने कुछ चलेगा नहीं, उतना मुझ में बल है, 1000 रावण मिलके भी मुझे कुछ नहीं कर सकते। मैं कितने ही पत्थरों से, शिला मतलब बड़े बड़े रॉक्स, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, पादप मतलब झाड़, तो ये मैं झाड़ और पत्थर और ये सब फेंक फेंक के क्या करूंगा, आर्दयित्वा लंकुरीम लंका, लंका को ध्वस्त कर दूंगा और राक्षसों को मार दूंगा और सुखपूर्वक मैथिली को नमस्कार करके समुद्र पार करके चला जाऊंगा राक्षसों को मार के, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। तो ऑफ कोर्स ही सेड दिस बिकॉज ही वांटेड कि ये जो उनका मैसेज है वो रावण तक पहुंचे, कि वो चैलेंज कर रहे हैं रावण को, आउटराइट चैलेंज, सीधा रावण को, ठीक है, नथिंग इन द मिडिल, कि रावण 1000 रावण मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो राक्षसियां जाती है और रावण को बोलती है कि अरे ऐसा ऐसा हो गया है, फलाना ठिकाना, वो ऐसे कर रहा है, इतने बड़े शरीर वाला है। तो रावण क्रोधित होता है एज एक्सपेक्टेड, ही लाइक अरे ये क्या है, एंड ही सेंड्स सम पीपल, राक्षसों को भेजता है, बोलता है उसको जाके मार के आओ, ठीक है। अब हनुमान इज ऑन अ रोल, हनुमान जी इज ऑन अ रोल, राइट। तो वो तो शुरू हो जाते हैं, वो तो शुरू हो जाते हैं कि ये करना वो करना, पत्थर मारना, फलाना ठिकाना, ये वो फलाना, ठीक है। तो ही स्टार्ट्स दैट, ही स्टार्ट्स पूरा जो जो राक्षस आए थे उनको मार दिया, फिर रावण ने और राक्षसों को भेजा, तो उसने उनको भी मार दिया, ऐसे करके जितने जितने लोग रावण भेज रहा था ये उसको मार रहे थे। अच्छा, अब रावण इज लाइक दिस कांट बी नॉर्मल, कि एक वानर जो वानर जैसा दिख रहा है वो मेरे इतने लोगों को मार सके, ऐसा हो नहीं सकता, ये कुछ गड़बड़ है इसमें, ठीक है। सो व्हाट ही डज, एक सेकेंड, सो जय हैज आस्क्ड अ क्वेश्चन, wouldn't it put Sita ji under risk? It could, yeah, anything could have put Sita ji under risk, but you still have to, how else would he figure out कि इनकी strength कितनी है, ठीक है। तो सीता जी अंडर रिस्क तो डाल ही रहा है, बट देन अगेन यू नो समटाइम्स यू हैव टू टेक दोज रिस्क एंड फिगर आउट करना क्या है। या द अदर थिंग इज, शायद रावण को, अगर रावण डर जाए, हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं ना,
अगर रावण डर जाए कि अरे भाई ये इतना है तो राम में कितनी शक्ति होगी, तो पॉसिबली वो मान जाएगा. बट दिस इज नॉट येट डन. लेट्स फिनिश इट बिफोर वी कम टू सम ऑफ दीस क्वेश्चंस, राइट? यू विल गेट योर आंसर्स ऑन योर ओन. तो so the thing is that so Hanuman ji so now Ravan is actually worried कि ये कौन है, ठीक है. so then what he says, वो और लोगों को भेज रहे हैं, पर तब वो क्या कहता है, 46 सर्गा, 46 सर्गा, पेज नंबर 159, फर्स्ट श्लोक. हतान मंत्री सुतान बुध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारः चकार मतिमुत्तम. तो जब जब रावण को पता चलता है कि इतने सारे राक्षस मर गए और कुछ उनके जो मंत्रियों के बच्चे हैं उनको उन्होंने भेजा था, वो आर वेरी गुड वॉरियर्स, उनको भी मार दिया हनुमान जी ने. तो रावण संवृत आकार, अपने इमोशंस को दिखाए बिना, अपने डर को दिखाए बिना वो सोच रहा है. वो कहता है और वो और राक्षसों को बोलता है कि आप जाओ, एंड वो उनको सोचकर बोलता है, श्लोक नंबर 6 and 7. नहीं अहम तम कपिम मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वथा तत्महद्भूतम महाबलम परिग्रहम वानरो अयम इति ज्ञात्वा नहीं शुद्ध्यति मे मनः नैव न एव अहम तम कपि मन्ये यथेयम प्रसूता कथा. तो कह रहे कि ये जो चल रहा है ना, तो रावण इज अ स्मार्ट गाय एट द एंड ऑफ द डे, बहुत ही बुद्धिशाली है, इसीलिए ही अचीव व्हाट ही अचीव ना. तो ही इज लाइक मुझे ये कपि नहीं लगता है ना, नहीं हम तम कपि मनिए, मुझे ये कोई साधारण वानर, आप लोग कह रहे हो वानर है, पर ये मुझे कोई साधारण वानर नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि साधारण वानर तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं. देन ही इज थिंकिंग, मुझे लगता है कदाचित इंद्र ने तो इसे हमारा क्योंकि इंद्र को मुझसे बहुत रोष है, इंद्र को मुझ पे बहुत क्रोध है, तो कहीं उसने तो वानर रूप में ऐसे किसी को भेज नहीं दिया है कि मुझे परेशान कर सके, ऐसा तो कुछ नहीं है. या किसी और ने जो मेरे ऑपोजिशन में जो है, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, इन्होंने जानबूझ के किसी और को, किसी शक्तिशाली व्यक्ति को या शक्तिशाली क्रीचर को, देव गंधर्व यक्ष को, किसी को शायद वानर रूप में भेजा है ताकि हमको परेशान कर सके, ठीक है, इसलिए आप लोग सही रहो. फिर वो और जस्टिफिकेशन देता है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. श्लोक नंबर 11-12. न अवमन्यो भवद्भिः च कपि धीर पराक्रमः द्रष्टा हि हरय पूर्वे मया विपुल विक्रमः वाली च सह सुग्रीवो जाम्बवाश्च महाबल नील च सेनापतिश्चैव ये च अन्ये द्विवि आदयः. तो ही सेज कि वो उनको बता रहे हैं, जिनको वो भेज रहा है ना, अपने राक्षसों को, विरूपाक्ष वगैरह वगैरह, उन सबको वो बता रहे हैं कि आप इसको अंडर एस्टिमेट मत करना कि अरे ये तो कपि है, ये तो केवल वानर है, ये समझ के इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना. क्यों? दृष्टवा ही हरय पूर्वे, हरय मतलब मैंने बहुत सारे बंदरों को देखा है पहले, बहुत सारे वानरों को देखा है मैंने. किनको? वाली, सुग्रीव, नील, जाम्बवन वगैरह वगैरह, मैंने इन सबको देखा है और ये सब बहुत शक्तिशाली है. परंतु ये कोई भी जो है ना, इनमें जैसा ये जैसे एक वानर, एक सिंगल हनुमान नामक वानर जैसे मेरी सेना का विध्वंस कर रहा है, जैसे हरे कितने शक्तिशाली राक्षसों को मारे जा रहा है, और आप जैसे कह रहे हो कि शरीर बड़ा कर रहा है, शरीर छोटा कर रहा है, ऐसे वो लोग नहीं थे. भले शक्तिशाली थे, पर ऐसे अलग अलग रूप धारण कर सके ऐसे वो लोग नहीं थे. इसलिए ये है ना, ये वानर नहीं है, ये निश्चित ही कोई है, तो आप लोग ध्यान दो, ठीक है. तो ही सेंड्स दोस 5 राक्षस, अगेन दोस गाइज आर किल्ड, ठीक है. देन रावण सेंस उसका एक पुत्र है अक्षय कुमार, अक्षय कुमार को भेजता है. तो अक्षय कुमार के साथ बहुत बड़ी लड़ाई होती है, अक्षय कुमार और उसके पूरे सेना के साथ उनकी लड़ाई होती है. अक्षय कुमार का वध हो जाता है, ठीक है. फिर उनका एक उनके मंत्री है जाम्बूवान, उनके बच्चे का वध हो जाता है. तो ऐसे कितने ही राक्षस और मारे जाते हैं, ठीक है. फिर रावण इंद्रजीत को भेजता है. इंद्रजीत इज मेघनाथ, जो उसका सबसे प्रिय पुत्र है, मंदोदरी का पुत्र है, उसके मंदोदरी का पुत्र मेघनाथ, जिसका नाम जिसका जन्म तो मेघनाथ हुआ था. देन ही वाज कॉल्ड इंद्रजीत. मेघनाथ क्यों? क्योंकि उसका जब जन्म हुआ तभी उसने एकदम, जब वो बच्चे रोते हैं ना, तो उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वो गरजने वाले मेघ हो. तो मेघ नाद, नाद इज आवाज, नाद इज साउंड. तो मेघों की गर्जना जैसा जिसका आवाज था, इसलिए उसका नाम मेघनाथ था.
पर उसको इंद्रजीत ये उपाधि मिली। इंद्रजीत ये उपाधि इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने इंद्र को हराया था। तो देयर इज अ स्टोरी अराउंड दैट जो फिर इसमें आती है उत्तरकांड में, कि कभी तो इनका कुछ युद्ध हुआ होता है एंड वो बेसिकली उस युद्ध में इंद्रजीत इंद्र बेसिकली मेघनाद इंद्र को पकड़ लेता है, कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और इंद्रजीत मेघनाद को कैप्चर कर लेता है तो ब्रह्मा जी और वो लोग उससे ये करते हैं कि अरे आप ऐसे मत करो, कि मतलब ही इज दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज दैट स्ट्रॉन्ग, ही इज दैट पावरफुल। एंड ब्रह्मा जी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे ऐसे मत करो, तुम इंद्र को जाने दो, दिस इज नॉट गुड। तो बदले में इंद्रजीत हैज सम कंडीशंस कि आप ये दो तीन चीजें करना। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट स्टोरी बट समथिंग अराउंड दैट इंद्रजीत मैनेजेस टू गेट सर्टेन बून्स फ्रॉम ब्रह्मा जी वगैरह वगैरह एंड देन ही लेट्स गो ऑफ इंद्र। तो बिकॉज उसने इंद्र पर जीत हासिल की थी जो रावण भी नहीं कर पाए थे, इस तरीके से कि उसको कैप्चर कर लिया एंड पीपल हैड टू बेग टू मेघनाथ कि इसको छोड़ दो। इसके कारण उसका नाम इंद्रजीत हो गया था, ठीक है। तो इंद्रजीत वाज वेरी पावरफुल एंड बहुत तपस्या की थी उसने, बहुत सारे वरदान हासिल किए थे, बहुत सारे अस्त्र हासिल किए थे। तो इवेंचुअली ही सेंड्स इंद्रजीत एंड देन तो वो जो चैप्टर है ना उसमें कितने सारे तो इंद्रजीत के गुण है। रावण से इसकी अपने सबसे केपेबल पुत्र को मुझे इस कार्य के लिए नहीं भेजना चाहिए, पर जिस तरीके की परिस्थिति आ गई है मुझे लगता है कि अब तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई भी कदाचित इस कपि को रेन नहीं कर पाएगा, उसको संभाल नहीं पाएगा, इसलिए तुम जाओ और ऐसा कुछ करो जिससे मेरी और सेना का संहार ना हो। इसलिए तुम बिना सेना लिए जाओ और इसको पकड़ो, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इसको मार देना कठिन होने वाला है, ये जो आया है, बिकॉज ये तो बहुरूपिया है, ये वानर नहीं है, ये बहुरूपिया है जिसे शायद इंद्र ने भेजा हो। तो तुम जाओ और इसको पकड़ कर लाने का प्रयत्न करो। तो इंद्रजीत गोस, ठीक है। उनके बीच भी बहुत लड़ाई होती है, ये होता है वो होता है। फिर ऑफ कोर्स तब तक भी हनुमान जी पकड़ में नहीं आते हैं। फिर इंद्रजीत जो है ना वो ब्रह्मास्त्र चलाता है, ठीक है। पर वो ब्रह्मास्त्र ऐसा कि जिससे बंध जाए हनुमान जी। नाउ हनुमान जी की एक कथा है कि ब्रह्मा जी का वरदान है कि वो कोई भी ऐसे पाश में बंध नहीं सकते और ऐसे कोई भी अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, ठीक है। ये हनुमान जी को वरदान है। और ये वरदान इसलिए था क्योंकि वो जो कहानी हमने देखी थी ना कि उन्होंने सूर्य को लेने के लिए झपक लगाई, तब सूर्य और इंद्र ने उनको ये वज्र का उन पे प्रहार किया ताकि वो गिर गए, वो पर्वत पर गिर गए, बेहोश हो गए, उनको हनु में लग, यहाँ उनके चिन्ह पर लग गया। इसके उसके बाद उनका नाम हनुमान हो गया और वो बेहोश हो गए थे। तो वायु जिनके वो ओरस पुत्र हैं, है ना, वो वायु पुत्र हनुमान कहते हैं, वो बहुत क्रोध में भर गए कि अरे मेरा इतना छोटा सा पुत्र, इतना अच्छा होनहार पुत्र, उसको आपने ऐसे कैसे उसको मार दिया, ठीक है। क्योंकि ये सारे तो वो डेटीज है ना, सारे तो भगवान इसमें आते हैं इंद्र के इसमें। तो ही लाइक, तो ऐसा है कि वायु ने चलना बंद कर दिया, कोई काम नहीं करते थे, तो दुनिया में तहस नहस, पृथ्वी पे तहस नहस होने लगा। तो फिर ब्रह्मा जी ने आए और कहा कि अरे तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम काम करो। एंड नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कैसे हो सकता है, आप ये इंद्र ने मेरे पुत्र को ऐसे कर दिया। तो ब्रह्मा जी से आप टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पुत्र को जागृत करता हूँ, जीवित करता हूँ, और वो वरदान देते हैं कि ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र उसको बांध नहीं पाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ बैक स्टोरी व्हिच अगेन कम्स फ्रॉम उत्तरकांड, कि क्यों एंड व्हाई दैट स्टोरी इज गिवन, बिकॉज जब ये ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है ना, तब हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि मुझे एक्चुअली मैं ये बंध तो नहीं सकता, मुझे तो ब्रह्मा जी का वरदान है कि ये पाश में, ब्रह्मास्त्र के पाश में मैं बंध नहीं सकता, परंतु देयर इज एन इनहेरेंट क्या कहते हैं कि सम्मान, एक तरीके का ब्रह्मा जी के लिए सम्मान है। तो हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, पर इस ब्रह्मास्त्र की सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए, इसको वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए मैं इसमें बंध जाऊं, ठीक है। सो ही अलाउज हिमसेल्फ टू गेट कैप्चर्ड एंड सी हिज थिंकिंग, वो जब सोच रहे हैं कि व्हाई, ये क्यों वो फाइनली अलाउ कर रहे हैं अपने आप को कैप्चर होने के लिए, तो वो भी बहुत सुंदर ये है। So he gets captured, और 43rd, this is page number 169, अष्टचत्वारिंश 48 सर्गा, पेज नंबर 169, श्लोक 43।
और 44 अस्त्रेण अपि हि बद्धस्य भयं मम न जायते पितामहं महेन्द्राभ्यां रक्षितस्य अनिलेन च ग्रहणे चापि रक्षोभिः महत् महत्मे गुणदर्शनम राक्षसेन्द्रेण संवादस्तस्मात् ग्रहणतु माम परे। तो इसे मैं ये अस्त्र से बंध तो नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि मैं पितामह मतलब ब्रह्मा जी, इंद्र और अनिल, अनिल इज वायु, अनल इज अग्नि, अनिल इज वायु, ठीक है। तो मैं तो अनिल मतलब वायु, ब्रह्मा जी, पितामह और इंद्र, इन तीनों से मैं रक्षित हूँ, रक्षित पालित हूँ, इन सबका वरदान मुझ पे है, इसलिए मुझे ये बांध तो नहीं सकता। परंतु मैं बंध जाने में गुण देखता हूँ, बहुत बड़ा गुण देखता हूँ। क्या गुण देखता हूँ? राक्षसेन्द्रेण संवाद तस्मात् ग्रहणतु माम परे। He says, मैं राक्षसेंद्र मतलब रावण, रावण के साथ बात कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे बांध कर तो उसी के पास ले जाएंगे ना, तो आई विल कम फेस टू फेस विद रावण, मैं उससे बात कर पाऊंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं तो ये चाहता हूँ, तो लेट टेक मी टू रावण। तो इसलिए वो बन जाते हैं, और वो बन जाते हैं और सब लोग खींच खींच के वगैरह ले जाते हैं हनुमान जी को रावण के दरबार, रावण का जो महल होता है वहां पर। अच्छा, अब इसके पहले हनुमान जी ने रावण को देखा था, पर तब रावण सो रहा था, है ना, अपने महल में सो रहा था। और उसके बाद सीता जी से वो जब बात कर रहे थे, तब वो जब झाड़ में सीता जी को कह रहे थे कि नहीं नहीं तुम्हारे पास 2 ही महीने है, तुम मेरे पास आओ वगैरह वगैरह, तब हनुमान जी ने देखा था। पर तब कैसे था, रावण जो था वो थोड़ा सा उसका जो रात का मदमस्त, जो उसके रात का नशा था वो गया नहीं था अब तक, ही वाज स्टिल इंटॉक्सिकेटेड, है ना, और वो ऐसे सुबह उठ के आ गया था। पर रावण एज ए राजा जो महल में हो और तब उसका जो तेज हो, वो हनुमान जी ने देखा नहीं था, ठीक है। तो व्हेन ही सीज रावण कैसे इतने सारे मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा है, मुकुट पहने हुए है, ड्रेस्ड वेल, चेहरे पे तेज है, थोड़ा सा अजीब है दिखने में, बट आंखों में भी तेज है, बहुत लस्टर है चेहरे पे, रेडियंस है, बाहुबल है, यू कैन सी ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन सिटिंग देयर, ठीक है। तो मतलब वो किसी किसी की पर्सनालिटी ऐसे नहीं होती है कि हम देख के चकाचौंध हो जाते हैं कि अरे बाप रे, इवन इफ वी सीन देम व्हेन दे, जब उनको भी एक अलग रूप में देखते हैं तो एकदम चकाचौंध कर दे, ऐसी पर्सनालिटी थी रावण की। तो वो उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आता है कि वो क्या देखते हैं और कैसा क्या है, कपड़े कैसे हैं उसके, बाहु कैसा है, चेहरा कैसा है, दांत कैसे, वो सबका थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। पर जो विचार हनुमान जी करते हैं रावण को देख के, आई थिंक दैट अंडरलाइंस द एंटायर जिस्ट ऑफ नॉट जस्ट रामायण बट एनी शास्त्र, जो इतिहास का जो हमने देखा है कि हम एक अच्छे बुरे की जो लड़ाई जो हम देखते हैं, या इन जनरल आज के परिप्रेक्ष्य में भी अगर हम आर्मी वर्सेस टेररिस्ट उनका ये देखें, तो व्हाट ही सेज, ब्यूटीफुल श्लोका, इट्स वन ऑफ द वंस व्हिच आई थिंक हम सबने अंडरलाइन करके रखना चाहिए। तो दिस इज 49th सर्ग, पेज नंबर 174, पेज नंबर 174, 17th श्लोक, 17th और 18th श्लोक। ये आप और कुछ ना करो, इस श्लोक को मार्क करो, ठीक है। हनुमान जी सोचते हैं, अहो रूपम, अहो धैर्यम, अहो सत्वम, अहो द्युति, अहो राक्षस राज्यस्य सर्व लक्षण युक्तता, यद 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 अद्य धर्मो न, क्या है, सॉरी, यद्य धर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षसेश्वरम, यद अद्य अधर्मो न बलवान स्याद अयम राक्षेश्वर, स्याद्यम सूरलोकस्य सशक्रस्य अपि रक्षिता। तो इसे, अरे ये मनुष्य जो है, इसका रूप देखो, इसका धैर्य देखो, इसका पावर देखो, इसका जो असेंस है वो देखो। ही सेज कि इट इज अनमैच्ड, ऐसी उसकी पर्सनालिटी है रावण की, कि सारे जो लक्षण होने चाहिए एक अच्छे पावरफुल राजा में जो होने चाहिए, वो सारे इसमें है, सारा सामर्थ्य ये मेरे सामने जो राक्षस बैठा है इसमें है। अगर यद अद्य अधर्मो न बलवान भवे, अगर इसका अधर्म इतना बड़ा नहीं होता,
तो क्या होता, अगर ये इतना अधर्मी नहीं होता तो क्या होता, सूर्य लोक का से वो सारे लोगों का, देव लोगों का वो इंद्र के समान रक्षण कर पाता। So you see, this is a very powerful thing to say. He says कि इसमें कोई गुणों की कमी है, इसमें कोई सामर्थ्य की कमी है, ऐसा नहीं है। फर्क कहाँ पर आता है? धर्म और अधर्म का, कि बुद्धि कैसी है, तुम्हारा भाव कैसा है, वो एक चीज से। और आप देखो, रावण ने जो अपने जीवन में अचीव किया, इतने लोगों को हराया, इतना पावर हासिल किया, इतनी प्रॉस्पेरिटी हासिल की, ये कोई साधारण मनुष्य की काम की बात नहीं है। इट कैन ओनली बी इफ समबडी इज वेरी सामर्थ्यशाली, सामर्थ्यशाली हो, परसिवरेंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, एटलीस्ट यू नो व्हेन स्टिल ही वाज, जब तक वो ये अचीव कर रहा था। उसके बाद क्या होता है, वंस इट गोज इनटू योर हेड, तब वो सब जाने लगता है। और वही अंत काल अब रावण का आ गया है ना, वेर जो जिस 1000 साल तक तपस्या करना, ये कोई मजाक तो नहीं है, जिससे जब उसे वरदान मिला है ना, तो दैट शोज कि वो परसिवरेंस है, वो डेडिकेशन है। तो वो तब था, पर फिर वो जब नहीं रहा, तब अब उसके अंतकाल आ गया। दिस इज व्हाट आल्सो इंडिकेट्स। बट एनीवेज, तो राम में जो गुण है राजा के, वही गुण रावण में भी है, परंतु फर्क ये है, रावण कम्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ धर्मा, रावण कम्स फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ अधर्मा, एंड राम कम्स फ्रॉम पोजिशन ऑफ धर्म। और धर्म और अधर्म पोजिशन मतलब क्या? क्योंकि हम राम को मानते हैं इसलिए हम कह रहे हैं वो धर्म से आए, नहीं। इट इज नॉट कि हमारे ग्रुप का कोई बिलोंग करता है तो इसलिए वो धर्म का है, और ग्रुप का नहीं बिलोंग करता तो अधर्म का है। इट इज नॉट अस वर्सेस देम, इट इज अ कॉन्सेप्ट। वो अपने जो कोई भी कार्य थे, वो किस भाव से कर रहे हैं। रावण जो भी कुछ कर रहा था अभी, इट वॉज आउट एंड आउट इज अहंकार, और कुछ नहीं। केवल अपने अहंकार को पोषित करने के लिए, अपने सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए वो जो कर रहा था वो कर रहा था। उसे ये सब करने की आवश्यकता नहीं थी। बट वो है ना कि अरे पावर आ गया, मुझे कोई कैसे कुछ कर सके, मुझे कोई कैसे मना कर सके, मेरी बात कैसे ना मान सके। और उसे लग रहा था वही न्याय है, बिकॉज ही थॉट ही इज न्याय, माय वे इज द न्याय वे, ऐसा रावण को लग रहा है। राम इज कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। राम इज नॉट पुटिंग हिमसेल्फ फ्रंट, वो स्वयं को सेंटर में नहीं रख रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। जब मेरे पिताजी मुझे बोल रहे हैं कि तुम बन जाओ, तो वो कर रहे हैं, वो कदाचित सही नहीं है, मुझे उस बात का बुरा भी लग रहा है, परंतु सारे एस्पेक्ट्स आप देख लो, पुत्र के नाते, परिस्थितियां जिस तरीके से आ रही है उसके नाते, इस समय जाना आवश्यक है, तो वो जाते हैं। मेरा राज चला गया, मेरे को निकाल दिया, मुझे कैसे ऐसे कर दिया, ये इस एंगल से वो नहीं आ रहे। तामसिक बुद्धि, राजसिक तामसिक और सात्विक राजसिक, ये फर्क है। रजस तो दोनों में है, बोथ ऑफ देम आर एक्टिव, पर एक है सात्विक राजसिक एस्पेक्ट और एक है राजसिक तामसिक एस्पेक्ट। ये है वो दोनों को अलग कर देता है, धर्म और अधर्म। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस, जिसके कारण रावण का अब अंत हो जाएगा। जबकि वो चाहता तो अपने गुण से, अपने सामर्थ्य से तीनों लोक का रक्षण कर सकता था। सो दिस इज द थॉट जो हनुमान जी के मन में आता है। अ, अ, तो जब हनुमान जी देख रहे हैं रावण को, और वो सारा ऑब्जर्व कर रहे हैं, सारी चीजों का अन्वेषण करके दिमाग में भर रहे हैं, और उनको विचार आ रहा है, तभी रावण भी तो हनुमान को देख रहा है ना, क्योंकि उसको भी लग रहा है कि यार ये कोई है, तो ये तो क्या चीज है। तो वो जब हनुमान को देखते हैं, तब रावण के दिमाग में अचानक एक ख्याल आता है कि ये कौन होगा। ठीक है, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू फिगर आउट ना ये कौन है, क्योंकि मुझे साधारण मानर तो नहीं लग रहा है। तो 50 सर्गा, 50th सर्गा, पेज नंबर 174, सेकेंड श्लोक, रावण से, सॉरी ही डजंट से, उसके मन में ही आ रहा है, शंका हतात्मा दध्यौ स कपींद्र तेजसावृतम, किमेष भगवान नंदी भवेत् साक्षात् इह आगतम, येन शप्तो अस्मि कैलाशे मया प्रहसिते पुरा, सोऽयं वानर मूर्ति स्यात् किंचित बाणो अपि वासुरः। तो रावण मन में सोच रहा है कि ये कपि रूप में आए हैं, कहीं ये नंदी तो नहीं है, भगवान नंदी, भगवान नंदी मतलब शिव वाले नंदी जो है, वो तो नहीं है, क्योंकि मुझे उन्होंने कैलाश पे मुझे उन्होंने कैलाश पर श्राप दिया था। ठीक है, अच्छा, अब इसकी बैक स्टोरी, वी अगेन गो बैक टू उत्तरकांड। ठीक है, क्योंकि
उससे ऐसा क्यों लगता है, ये कौन से श्राप की बात कर रहे हैं? तो इसका उत्तर हमें उत्तरकांड में मिलता है। उसमें कथा ऐसी है कि हम सबने सुना है ना कि शिव भक्त था। रावण जो था वो शिव भक्त था, ठीक है? उसने शिव तांडव स्तोत्रम लिखा वगैरह। तो वो जो शिव भक्त रावण कैसे बना? आई हैड रिटन अ पोस्ट ऑन फेसबुक, आपने कदाचित पढ़ा होगा, बट आई विल नरेट द स्टोरी एनीवेज़। तो जो है उत्तरकांड में आती है कि रावण को जब ये वरदान मिल गया था कि कोई देव, यक्ष, गंधर्व उसका उसका वध नहीं कर सकते, तो रावण हैड बिकम अ टायरेंट। कितने ही ऋषि मुनियों को, कितने ही इनोसेंट लोगों को मारता और जा जाके सबसे लड़ाई मोड़ लेता, ठीक है? अच्छा, जब वो ऐसे अधर्म का काम कर रहा था तो कुबेर जो उनके सौतेले भाई थे, उन्होंने एक अपना दूत भेजा और रावण को कहा कि अरे भाई तू ऐसे मत कर, ये सही काम नहीं है, ठीक है? अच्छा, कुबेर लंका की थी, लंका कुबेर की थी, कुबेर वहाँ रह रहे थे, परंतु क्योंकि रावण को चाहिए थी लंका, तो विश्रवस जो इनके पिताजी हैं, उन्होंने कहा कुबेर को कि अरे छोड़ दे, गिव इट टू हिम एंड यू गो टू, आप तुम और कहीं जाके रहो, तुम कैलाश जाके रहो, ये दे दो रावण को। तो इस तरीके से दे दिया था वेरी पीसफुली, तभी लंका के लिए लड़ाई नहीं हुई थी, ठीक है? तो इसलिए कुबेर आ गए थे एंड देन कुबेर इज ट्राइंग टू टेल हिम कि अरे तुम ऐसे मत करो, क्यों तुम बिना वजह अपने अधर्म का इतना ये सिंचन कर रहे हो, ऐसा मत करो। तो जब कुबेर का दूत ये कहने आया है रावण को, तो रादर देन टेकिंग इट एज अ पॉजिटिव कि अच्छा चलो मेरा भाई मेरा देख रहा है, उसे लगता है अरे ये मेरे को क्या, ये मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ, ये कुबेर मुझे क्या ज्ञान देने आया है, ठीक है? तो वो दूत को वो मार देता है कि मेरे भाई को ऐसे ही सबक मिलेगा, ये दूत वूत क्या है, आई विल किल द दूत, ठीक है? तो ही किल्स द दूत, बट केवल दूत को मार के खुश नहीं है। ही इज लाइक मैं मेरे भाई को भी बता देता हूँ कि मेरे में अब कितनी शक्ति है, उसे भी पता चल जाए कि मैं क्या चीज हूँ, ठीक है? क्योंकि अहंकार हर्ट हुआ ना, कोई ज्ञान देने आया, एक बार वरदान मिल गया, दैट हैज गॉन इनटू हिज हेड। अच्छा, जस्ट लिटिल डिटोर हियर। जब पतंजलि योग सूत्र में ना वो बताते हैं सारा कि अच्छा ये ऐसे-ऐसे करो कि योग का अनुष्ठान करो, ऐसे प्रैक्टिस करोगे वगैरह-वगैरह। तो फिर देयर इज़ विभूतिपाद करके जो 4 चैप्टर्स हैं पतंजलि योग सूत्रा में। तीसरा है वो है विभूतिपाद। तो विभूतिपाद में बताया हुआ है कि आप ऐसे करोगे अलग-अलग लेवल्स पे तो कैसी-कैसी सिद्धियाँ यहाँ हासिल होंगी। ठीक है? कि ऐसे करोगे तो ऐसी सिद्धि होगी, फलाना होगा तो ऐसी सिद्धि होगी। ये होगा तो कदाचित आप हवा में खेचरी आप हवा में ये जो लेविटेट करते हैं ना वैसे आप कर पाओ। ये होगा तो आपको पास्ट का पता चलने लगेगा, ये होगा तो आप माइंड रीड कर पाओगे। इस तरीके की बहुत सारी सिद्धियाँ हैं कि ये जो सारा है अणिमा, महिमा वाली है ना कि आप महिमा मतलब शरीर बढ़ाना, अणिमा मतलब छोटा हो जाना। ये अलग-अलग किस्म की 8 सिद्धियाँ हैं। ये ना 9 निधि अष्ट सिद्धि के दाता हनुमान जी जो इसमें कहा गया है हनुमान चालीसा में। 9 निधि अष्ट सिद्धि के दाता। तो जो अष्ट सिद्धियाँ हैं वो वही है अणिमा, महिमा, लघुमा ऐसे कर के कुछ-कुछ है, ठीक है? तो ये सारे भी पतंजलि योग सूत्र में आते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे-ऐसे आप करोगे तो आपको ये सिद्धियाँ हासिल होती जाएँगी। पर एक चीज़ जो है जो पतंजलि उसके बाद कहते हैं, ही सेज अगर एक योगी इन सिद्धियों में उलझ कर रह गया, तो उसका प्रोग्रेस खत्म। यू माइट एक्चुअली इवन फॉल डाउन अगर आप सिद्धियों में उलझ कर रह गए। तो जो कैवल्य का है, जो योगस्थपना, जो समाधि है, जो इवेंचुअल सिद्धि है, वो आपको कभी हासिल नहीं होगी। क्योंकि ये जो सिद्धियाँ हैं, वो एक्चुअली आपके पथ के हर्डल्स हो जाते हैं। आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि जब सिद्धियाँ होने लगती है ना, तो अहंकार बढ़ने ही लगता है कि मेरे में ये पावर आ गया है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। वो जो आईनेस है, वो निकल ही नहीं पाता, वो बढ़ जाता है। इसीलिए आप देखिए कितने सारे ऐसे लोग हैं, दे स्टार्ट ऑफ विथ वेरी गुड इंटेंशंस, स्पेशली आप पॉलिटिक्स में देखो। बहुत अच्छे इंटेंशन से शुरू करते हैं, समाज की सेवा के लिए शुरू करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, बट एक बार कुछ हासिल हो जाए, फिर ऐसा लगता है कि अरे क्या हो गया यार, वो दिमाग में इतना क्या हो गया? इतना ज़्यादा अहंकार। वही नेता जो एक ज़माने में समाज का इतना करता था, इतना सारा उसने त्याग किया समाज के लिए, वो ही कोई थोड़ा-सा कुछ कहेगा तो एक थप्पड़ मार देगा कि अरे! नेताजी को कैसे कुछ बोल दिया। तो दिस इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड टू रावण एज़ वेल कि जब उसे सिद्धि हासिल हो गई तब ही वेंट अस्ट्रे सबको अ अ, वही परेशान करता वगैरह-वगैरह और वो कुबेर पे उसने ना चढ़ाई कर दी। तो कुबेर पे चढ़ाई करी, कुबेर को हरा भी दिया क्योंकि सामर्थ्य तो है। तो कुबेर को हरा दिया और कुबेर का जो पुष्पक विमान था वो छीन लिया। ठीक है। अच्छा कुबेर अब वो कैलाश परिसर में रहते थे।
तो वो वहां पे घूम रहे हैं हिमालय में, कैलाश वगैरह वगैरह उस एरिया में वो घूम रहे, रावण घूम रहे थे विथ हिज जो मंत्री जो सेना उनके साथ थी। तो जब कैलाश पर्वत के और समीप आते हैं ना, तो वो पुष्पक विमान ठहर जाता है। द पुष्पक विमान डजंट मूव एनीमोर। अच्छा, आप देखो आज भी लोगों ने वो सारी जो अपनी एवरेस्ट वगैरह, जो सागरमाथा, एवरेस्ट, ये सब पीक्स उन्होंने सरमाउंट कर लिया है, लोग चढ़ गए उन पीक्स पर। कैलाश पर आज भी कोई नहीं चढ़ पाया, एंड दैट इज नॉट ड्यू टू द लैक ऑफ ट्राइंग। बहुतों ने प्रयत्न किया है, बट कैलाश पर आज भी नहीं चढ़ पाए। ठीक है, तो एनीवेज, तो वो पुष्पक विमान वहां आके बंद हो जाता है, वो आगे हिलता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। तो रावण और ये सब सोचते हैं कि अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ होगा कि ये बढ़ नहीं रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट। तभी नंदी आते हैं, कि बहुत ऐसे विकट रूप है उनका, ऐसे छोटू मोटू ऐसे है, वो आते हैं और वो रावण को कहते हैं कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो है ये शंकर की क्रीड़ा का स्थल है, तो आज तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। एंड रावण इज लाइक, शंकर कौन? कोयम शंकर। लिटरली दिस इज व्हाट ही सेज, कि कोयम शंकर। आपके शंकर को मालूम नहीं है कि रावण यहाँ पे आया हुआ है और अब उनका भय का समय आ गया है, उनको डरना चाहिए मुझसे। वो मुझे क्या बोल रहे हैं कि इधर आओ और नहीं होते इधर आओ, वो कौन होते हैं मुझे बोलने वाले? ठीक है, क्योंकि अच्छा, ब्रह्मा जी का वरदान है, कोई देव दानव कोई आपको नहीं मार सकता। तो शंकर भी कितने महान हो, वो भी तो मार नहीं सकते ना। तो इज लाइक, जो मुझे मार ही नहीं सकता उसको, उससे मेरा कैसा भय? उल्टा उनको मुझसे भय है। तो ये जो इधर मत आओ और उधर मत जाओ, दिस इज नॉट फॉर मी, मैं तो जाऊंगा। एंड इज लाइक, मैं दिखाता हूँ तुमको, तुम्हारे शंकर को दिखाता हूँ मेरे में कितना पावर है। और वो कहता है कि ये जो कैलाश, जिसके कारण जिसने मेरे वाहन, मेरे पुष्पक विमान की गति रोकी है, उस उस शिखर को ही मैं उठा के फेंकता हूँ, फिर तुम देखना, फिर तुम शंकर वंकर अपने पास रखना। ठीक है, तो ही गोज एंड ही ट्राइज टू लिफ्ट कैलाश, टू थ्रो इट, कि मैं दिखाता हूँ मेरे में कितना पावर है। तो शिवजी जो है वो बैठ के ऐसे है कि वो देख रहे हैं, कि ये क्या चल रहा है। ठीक है, जस्ट स्माइल, एंड वो अपना जो अंगूठा है वो दबा देते हैं शिखर पर, और वो उस पे बैठे थोड़ा सा दबा देते हैं। वो जब अंगूठा दबाते हैं, पाँव का अंगूठा, वो पाँव के अंगूठे से जब दबाते हैं, तो उसका इतना ज्यादा वजन है, इतना प्रेशर है कि रावण के हाथ उसके नीचे नीचे दब जाते हैं। अच्छा, रावण अब मरेगा मरेगा तो नहीं, ठीक है, क्योंकि ये उनको मार नहीं सकते, ये वरदान तो है, पर उसके हाथ एकदम दब जाते हैं उस शिखर के नीचे। और वो बहुत चिल्लाता है, बहुत चिल्लाता है, बहुत यत्न करता है कि हाथ छुड़वा पाए अपने, परंतु कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो तभी उसके कुछ मंत्री होते हैं, वो कहते हैं कि अरे आप, ये तो एक ही तरीका है आप इससे छुटकारा पा सको, आप शिव को तृप्त करो। इसलिए रावण शिव स्तुति गाने लगता है। ठीक है, और वो शिव स्तुति गाते गाते, अगेन इट सेज कि 1000 वर्ष वो शिव स्तुति करते हैं। वी कैन इमेजिन कि अच्छा बहुत सारे वर्ष तक उन्होंने ये करा, एंड इवेंचुअली ही सेट फ्री। और जब वो उसे छोड़ते हैं, तो शिवजी प्रसन्न भी होते हैं कि मतलब 1000 वर्ष तक भी करते रहना, वो भी एक डेडिकेशन की बात है ना। एंड वो संस्कृत विद्वान और ये सब तो था ही। सो सम पीपल से कि वो जो स्तुति उसने करी ना, दैट इज व्हाट शिव तांडव स्तुति है। वाल्मीकि रामायण डजंट टेल अस दैट, कि वो कौन सी स्तुति थी, क्या गाया उसने, ये सब वाल्मीकि रामायण में हमें मिलता नहीं। ठीक है, पर इतना है वाल्मीकि रामायण में कि उसने उनकी स्तुति करी 1000 वर्षों तक, और फिर शिवजी प्रसन्न हुए और शिवजी ने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, और तुम जो हो वो रावण तुम्हारा नाम आज से होगा। रावण, क्योंकि रावित रावित मतलब आवाज, जोर से आवाज करना। तुम्हारे राव ने, तुम्हारे आवाज ने दुनिया को हिला दिया, इतना जोर से तुम चीख रहे थे कि पूरा विश्व के जो लोग हैं, जो प्राणी है, वो लोग तुम्हारी चीख से डर के चीखने लगे। इसलिए द वन हु मेड, जिसकी चीख ने सबको चीखा, सबको डरा के चीखने लगाया, इसलिए तुम्हारा नाम आज से रावण हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक वो दशग्रीव दशानन ऐसे उसके नाम थे, तो फिर वो तब से रावण हो गया। एंड देन शिवजी ने और कुछ उसे वरदान दिया और वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से रावण शिव भक्त होता है। ठीक है, अच्छा, बट वो जब शिखर हिलाता है, उसके पहले जब नंदी से उसका संवाद हो रहा है ना, तब नंदी उसे कहता है कि अरे तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसा ये मत करो, शंकर के इसमें तुम्हें बेसिकली नंदी इज ट्राइंग टू टेल हिम कि यार, वॉर्न हिम कि तुम ऐसे मत करो। ठीक है, बट इंस्टेड ये इसने ऐसा रूट जवाब दिया कि कौन ये शंकर, मैं दिखाता हूँ तुम्हें मैं कौन हूँ वगैरह। तो ये जब सब होता है, एंड बिफोर ही प्रोसीड्स टू लिफ्ट कैलाश, नंदी उसे कहते हैं कि अच्छा, तो उसमें ऐसे दिखाया है कि नंदी जो है ना, उनका चेहरा रावण को वानर जैसा लगता है, तो ही सॉर्ट ऑफ इंसल्ट्स हिम कि अरे ये वानर जैसा मुझे क्या कुछ करेगा।
तो नंदी सेज कि तुमने मुझे देखकर, मुझे वानर समझकर मेरा जो अपमान किया है ना, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारे अंत में वानरों का बहुत बड़ा हाथ होगा। ठीक है? अच्छा, so this is the श्राप given and रावण is like whatever and he goes on and वो शिखर को हिलाने का प्रयत्न करते हैं। Then this is the whole story of शिव स्तुति and all that. तो इसीलिए जब वो हनुमान को देखते हैं, तब वानर चेहरा, है ना? तो उनको लगता है अरे ये कहीं नंदी तो नहीं आ गए हैं। अच्छा, रावण ने इतना सारा पाप किया हुआ है, इतने सारे लोगों ने उसको कोसा है, कहीं न कहीं वो उसके दिमाग में प्ले तो कर रहा है एंड जब ही सेज कि नहीं होने वाली चीज़ें हो रही है ना? कि रावण का अशोक वाटिका आके कोई वानर ऐसा विध्वंस कर जाए, अनबिलीवेबल यार। तो इसलिए उसे लगता है कि अच्छा शायद ये कहीं नंदी तो नहीं आ गए हैं, कि जिन्होंने मुझे श्राप दिया था, किस रूप में, ठीक है? तो इस ये सब रावण के दिमाग में भी चल रहा है। that's playing very heavy on him. अच्छा अगेन little detour before I get into ये because बहुत लोगों को ये प्रश्न था, मुझे पर्सनली भी अलग-अलग लोगों ने बताया था, so I guess आपको भी होगा वो प्रश्न। The प्रश्न is कि पुंजिक स्थला और रंभा इनका जो श्राप था रावण को कि वो किसी भी स्त्री को हाथ लगाएगा ऐसे फोर्सफुली तो उसका सर फट जाएगा, ठीक है? नाउ क्लियर they wouldn't have happened at the same time. एक पहले हुआ होगा, एक बाद में हुआ होगा। तो एक जब हो चुका था तब तो दूसरा जो श्राप है वो तो वेस्ट हो गया, है ना? या तो वो वेस्ट हुआ या तो उसका सर ऑलरेडी फट जाना चाहिए था। उसने वापस ऐसे कैसे किया? तो वन ऑफ द ये कि 2 इंस्टेंसेस में से एक गलत है या एक इंटरपोलेटेड है। दैट कुड बी अ थिंग, ठीक है? पॉसिबली दिस कुड बी अ थिंग दैट वन ऑफ द इंस्टेंस इज ऐसे ही और पुंजिक स्थला वाला इज द मेन वन बिकॉज़ रावण खुद उसके बारे में कहता है, ठीक है? अच्छा, नाउ दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। माय वे ऑफ लुकिंग एट इट इज अ लिटिल डिफरेंट एंड आई जस्ट शेयर माय व्यू तो ताकि आपको भी फिर आप डिसाइड कर सको कि आपको इसे किस तरीके से लेना है। आज मेरा कोई कुछ बुरा करे, ठीक है? और मैं कहूँ कि अरे मैं उसे श्राप देती हूँ उसका बुरा हो, तो मेरे कहने से कोई किसी का बुरा होता नहीं है, ठीक है? एट लीस्ट नॉट दैट वे, ठीक है? द पर्सन माइट एक्यूमुलेट बैड कर्मा दैट्स वन थिंग, पर मेरे में ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मेरे कहने का इतना उसे लगे, ठीक है? एंड दैट कुड बी ट्रू फॉर मोस्ट पीपल लाइक अस, ठीक है? परंतु कोई मनुष्य जब इतना सारा नेगेटिव इमोशंस ये करता है कि कितनी सारी स्त्रियों ने उसे सेम का सेम दिया है कि अरे वो ऐसे करेगा ना तो उसका विनाश हो जाए, वापस वो किसी को ऐसे करेगा ना तो उसे विनाश हो जाए। When all this comes together, then it becomes a force. ये बहुत सारे लोग देखो कि कितना बुरा काम करके दे गेट अवे, है ना? और हमको लगता है कि अरे अच्छे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा और ये बुरे लोगों के साथ अच्छा भी होते जा रहे हैं। बट वी डू नो कि जब वो किसी का कितने लोगों का इतना पाप अपने सर पे लेते हैं तब इवेंचुअली उनका डिक्लाइन होता है, ठीक है? तो व्हाट आई फील इज लाइक ये 3 तो हमें मालूम है, बट अगर रावण ने इतनी वुमेन को रेप करा है, इनका बलात्कार करा है, तो बहुतों ने उसको श्राप दिया होगा। पुंजिक स्थला का उसे इसलिए याद है क्योंकि उसमें ब्रह्मा जी इन्वॉल्व है। ब्रह्मा जी से वरदान था और ब्रह्मा जी से वो श्राप मिला, ठीक है? बट मुझे एमी ऐसा जी, लगता है हाँ ऋचा जी, शायद पाप का घड़ा भरना इसी को कहते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली कि ये पाप का घड़ा जब भरता है तब एंड द ब्यूटी ऑफ इट इज कि जो पाप करता है ना उसे दिमाग में तो वो चल रहा होता है कहीं ना कहीं, ठीक है? भले उसे लगे कि आई एम डूइंग द राइट थिंग वगैरह वगैरह। तो इसलिए ऑल दीज थिंग्स जब सिचुएशन ऐसी आने लगती है कि रावण के विचार के बाहर हो, रावण की पावर को एक्चुअली चैलेंज हो रहा हो, तब उसके सर में ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग बैक कि शायद ये सब तो नहीं है, मे बी दैट इज रियली प्लेइंग आउट। तो अपना जो कर्म जो वापस आता है ना, पाप का घड़ा भर जाए तब दिस इज एक्चुअली अ प्लेइंग आउट ऑफ दैट। तो एनीवे सो मुझे इस पे थोड़ा कहना था। तो हाँ, सो इसलिए वो नंदी वाली कहानी आती है कि रावण को लगता है कि अरे ये कहीं नंदी तो नहीं है। फिर रावण अपने मंत्रियों से कहता है कि अरे पता करो कि इससे पूछो कि ये कौन है, ये कहीं विष्णु ने भेजा तो नहीं है, ऐसे कहीं इंद्र ने भेजा तो नहीं है, एग्जैक्टली बताओ क्या है। तो वो उससे पूछता है कि अरे तुम कौन हो, बताओ तुम कहाँ से आए हो और तुमको इंद्र ने भेजा है या तुम्हारा असली रूप क्या है वगैरह वगैरह, ऑल दैट इज आस्क्ड टू हिम। एंड तब हनुमान जी कहते हैं 50वें सर्ग में 14वां श्लोक 174 175 पेज, जातिर एव मम तु एषा वानरो अहम इह आगत दर्शने राक्षसेन्द्रस्य तद इदं दुर्लभम मया वनम राक्षस राज्यस्य दर्शनार्थे विनाशितम
ततस्ते राक्षसः प्राप्ता बलिनो युद्धकांक्षिणः रक्षणार्थश्च देहस्य प्रतियुद्धा मया रणे। तो हनुमान कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं वानर ही हूँ, मुझे कोई इंद्र विष्णु ने नहीं भेजा है, मैं वानर ही हूँ और मैंने ही वन का विध्वंस किया है। क्यों? दर्शन राक्षसेन्द्रस्य, मुझे रावण से मिलना था, मैं चाहता था कि मैं रावण से मिलूं, इसलिए मैंने ये वन का विध्वंस किया, आपके अशोक वाटिका का। और जब मैंने वन का विध्वंस किया तो सारे आपके जो राक्षस है वो उन्होंने मुझ पर हल्ला कर दिया, मुझसे युद्ध करने आ गए। इसलिए इसलिए क्या किया मैंने? रक्षणार्थस्य देहस्य, मैंने स्वयं की रक्षा के लिए सामने अटैक किया। ठीक है, और मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं। एंड देन ही सेज कि अब मैं जो ये अस्त्र पाश में जो बंध के आया हूँ, एक्चुअली मुझे कोई अस्त्र पाश बांध सकता नहीं है, परंतु क्योंकि मैं आपसे मिलने चाह रहा था इसीलिए मैं बंध गया और आपसे मिलने आ गया। ठीक है, एंड ही सेज कि मैं यहाँ राम के काम से आया हूँ, मैं दूत हूँ। सो द लास्ट श्लोक 18-19 इज केनचिद राम कार्येण आगतो अस्मि तव अंतिकम, कि मैं राम के काम से आपके पास आया हूँ। दूतो अहम इति विज्ञाय, मुझे दूत समझो। राघवस्य अमितो, जैसे मैं राम का दूत हूँ। श्रूयताम एव वचनम मम पथ्यम इदम प्रभु, की और आप मेरी बात सुनिए। ठीक है, एंड देन इन द नेक्स्ट श्लोक ही गोज ऑन टू टेल हिम कि मैं कौन हूँ। ही सेज कि मुझे आपके भाई सुग्रीव ने भेजा है। ठीक है, दैट्स द अदर इंटरेस्टिंग स्टोरी व्हिच आई विल कम टू इन अ बिट। तो ही सेज कि मुझे आपके भाई सुग्रीव ने भेजा है, मैं सुग्रीव का दूध बन के आया हूँ और सुग्रीव आपका कुशल पूछते हैं और उन्होंने आपके लिए जो संदेश भेजा है वो आप सुनिए। ठीक है, फिर वो संदेश में वो पूरा राम कहानी बताते हैं कि इसकी राम है जो अयोध्या के युवराज हैं, उनके पिता के लिए उन्होंने वनवास में आए, वन में आके उन्होंने ऐसे किया वैसे किया फलाना ठिकाना। फिर जो है उनके राक्षस ने वन से जनस्थान से उनकी पत्नी को उठा लिया और उनका अपहरण कर लिया। इसलिए राम बहुत दुखी होकर घूमते घूमते सुग्रीव के पास आए। सुग्रीव के पास जब आए तो सुग्रीव के पास आए, फिर सुग्रीव के पास आके उन्होंने क्या किया? नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो सुग्रीव के पास आकर तो उन्होंने सुग्रीव से मैत्री करी और सुग्रीव ने उनको कहा कि मैं सीता को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा, और राम ने कहा कि मैं तुम्हें अपना राज्य दिलाऊंगा। तो उन्होंने एक दूसरे को ये वचन दिया। ये वचन देने के बाद क्या हुआ? सो दिस इज पेज नंबर 176, श्लोक नंबर 10। ततस्तेन वृद्धे हत्वा राजपुत्रेण वालिनं सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हर्यक्षाणां गणेश्वरः त्वया विज्ञातपूर्वश्च वाली वानरपुङ्गवः सतेन निहतः संख्ये शरेण एकेन वानरः। सो ही सेज कि उनकी ये बात हो गई कि सुग्रीव ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, राम ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य दूंगा। इसके बाद राम ने क्या किया? राम ने वाली की हत्या कर दी, वाली का वध कर दिया और सुग्रीव को राज्य दे दिया। बट ही डजंट स्टॉप देयर, ही एड्स अ लिटिल बिट ऑफ अ पॉइंट। ही सेज त्वया विज्ञात पूर्वे, आप तो पहले से जानते हो वाली को, आप तो वाली को जानते हो ना, वो जो वाली जो वानरों का राजा था उसको तो आप पहले से जानते हो। सतेन, राम ने उस वाली को केवल एक बाण से मारा। ठीक है, एंड देन ही प्रोसीड्स टू से और फिर मुझे सीता को ढूंढने के लिए भेजा वगैरह। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। वो ये डिटेल क्यों ऐड कर रहे हैं इतने इसमें कि उन्होंने एक बाण से मारा? एक तो वो कहना चाह रहे हैं कि देखो राम में कितनी शक्ति है। ठीक है, पर केवल एक बाण से वाली को मारा, उससे में राम की शक्ति पता नहीं चल सकती जब तक वाली की शक्ति कितनी है ये पता हो, तो ही ये इसका कोई इम्पैक्ट होगा ना कि राम ने एक इससे मारा, ऐसे वाली को who was impregnable, ऐसे वाली को एक बाण से राम ने मार दिया, तभी that has an impact। बट वाली इतना शक्तिशाली था ये रावण को कैसे पता? ठीक है, इसीलिए रावण ने पहले भी कहा था कि मैंने वाली और इन सबको देखा है, उनमें बहुत शक्ति वगैरह है, बट इसके जैसा कोई नहीं है कि जो रूप चेंज कर सके या शरीर छोटा बड़ा कर सके। यहाँ पे हनुमान फिर उसको याद दिला रहे हैं कि वाली को उन्होंने मार दिया। फिर स्पेसिफिकली इसे स्वया विज्ञात पूर्व, आप तो वाली को पहले से जानते हो ना, उस वाली को। तो इसमें द हिडन थिंग वाज हनुमान इज ट्राइंग टू रिमाइंड रावण
कि वाली की कितनी शक्ति थी, और वाली की शक्ति को, ऐसे वाली को एक बाण से राम ने गिराया। तो इसकी क्या स्टोरी है? तो अगेन वी गो बैक टू उत्तरकांड, ठीक है। तो उत्तरकांड में एक कथा है जिसमें रावण और वाली कैसे मिलते हैं उस बारे में लिखा हुआ है। तो ये पुष्पक विमान कुबेर को हरा के वगैरह वगैरह अपना हाथ वाथ छुड़ा के रावण जब वापस निकलता है कैलाश से, तो ही स्टिल नॉट डन, ठीक है। उसे लगता है हाँ शिव से, अब तो मुझे शिव से भी वरदान मिल गया, शिव से कुछ अस्त्र वगैरह देते हैं वरदान के रूप में। तो उसे लगता है अरे मैं तो, अब तो क्या, ब्रह्मा जी से तो लंबी आयु का वरदान मिल गया। अच्छा, दूसरा वरदान वो शिव से ये मांगते हैं कि आपकी स्तुति करने में मेरे 1000 वर्ष चले गए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ओवरऑल आयु थी, क्योंकि ही स्टिल नॉट इमॉर्टल, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, अमरत्व का वरदान तुम्हें नहीं दे सकता, पर ये बहुत लंबी 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 इतनी लंबी आयु है, कोई तुम्हें मार नहीं सकता। तो ही सेज कि मेरे जो ये 1000 वर्ष जो चले गए ना, उसको आप रिस्टोर कर दो, क्योंकि 1000 वर्ष में जो भी कुछ हुआ होगा, इसलिए आप मेरी आयु भी वो जो थी वो रिस्टोर कर दो वगैरह वगैरह, तो मैं और इतना जी सकूं, समथिंग अराउंड दैट। एनीवे, तो जो भी हो, वो अस्त्र शस्त्र और जो नए वरदान शिव जी से मिले हैं, तो इससे वो और भी पावर अपने दर्प में भर जाता है, घमंड में भर जाता है, एंड ही गोज अराउंड अटैकिंग डिफरेंट किंग्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कहीं तो उसे पता चलता है कि वाली बहुत शक्तिशाली है, ये जो किष्किंधा का वाली है वो बहुत शक्तिशाली है। तो वो वाली को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं, ठीक है, किष्किंधा। तो जब वो किष्किंधा पहुंचते हैं तो सुग्रीव और ये सब वहां पे होते हैं, वो कहते कि वाली कहाँ है? नहीं, वाली तो यहाँ पे नहीं है। तो वाली जो है वो तो कहाँ गए हैं? संध्या उपासना करने गए। अदर थिंग, वाली डिड संध्या उपासना, ठीक है। ये आर्यन अनार्यन और ट्राइबल और ट्राइबल और ये सब बात करते हैं, बट संध्या उपासना भी वाली करता था। वाली गए संध्या उपासना करने समुद्र, और वाली की संध्या उपासना ऐसे होती है कि वो 4 समुद्र के पानियों को इसका तर्पण करता है। आचमन जो है वो 4 समुद्र के पानियों को करता है। मतलब उसकी स्पीड इतनी थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह ऐसे करके संध्या उपासना करने में ये सारा कवर कर लेता। तो रावण इज लाइक मैं जाके ढूंढता हूँ, ठीक है। तो वो ही गोज अराउंड लुकिंग फॉर वाली, और वाली तभी संध्या उपासना कर रहे होते हैं। एंड वाली नोटिसेस कि ऐसे पीछे से कुछ मूवमेंट हो रही है, एंड ही सीज कि कोई रावण कोई वहां पर है, ठीक है। एंड ही रियलाइजेस कि कहीं ये मुझे अटैक कर रहा है, ऐसा उसे लगता है। तो व्हाट वाली डज, अपनी पूंछ से वो उनको पकड़ लेता है रावण को, और अपने बगल में पकड़ के चारों समुद्र की जो संध्या उपासना है ना, वो उस रावण को अपने गले में ठोस के करता है, ठीक है। ही गोज अराउंड और इसका ये दब रहा है, एंड वाली डजंट केयर, ऐसे घूम घूम के आता है सब जगह करके, एंड देन वो उसे छोड़ता है किष्किंधा में वापस, और हंसने लगता है। बोलता है क्यों, क्या काम था बताओ मुझे, ठीक है। एंड रावण इज लाइक बाप रे, सामर्थ्य तो इसमें भी है, ये बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। तो इसे अरे नहीं नहीं, मैं तो तुमसे मैत्री चाहता हूँ, और इस तरीके से वाली और रावण की मैत्री हो जाती है, ठीक है। और वाली और रावण की जब मैत्री होती है तो ऑफ कोर्स दे से है कि अरे वी विल ऑलवेज हेल्प ईच अदर वगैरह वगैरह। और इसका एक्चुअली इसका रेलेवेंस आगे जाके भी आएगा, we'll talk about it, but anyways अभी के लिए so this is a story where रावण knows how powerful वाली is। वाली में कितनी शक्ति थी कि वो उसको उठा के घूम सका चारों समुद्र के संध्या उपासना करने का, इतना शक्तिशाली वाली था। तो बेसिकली द पॉइंट इज रावण न्यू वाली में बहुत शक्ति थी, एंड हनुमान जी इज ट्राइंग टू अंडरस्कोर कि वो जो वाली था ना, याद रखो, वो जो वाली था उसको राम ने हराया, अब तुम राम की शक्ति को समझ लो, ठीक है। सो दिस इज अ सटल वे ऑफ इंडिकेटिंग टू रावण कि राम में कितनी शक्ति है। अच्छा, एनीवे, सो देन ही सेज कि और फिर मुझे सीता को ढूंढने के लिए भेजा है वगैरह वगैरह, मैं हनुमान हूँ, और मैंने यहाँ आके सीता जी, मैंने फिर वो ये भी बता दें कि मैंने शत योजन लांघा, मैंने हमारे उधर से शत योजन समुद्र को लांघ कर मैं यहाँ आया हूँ, और मैंने ये सब किया है। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप ये जो कि मैंने कि सीता जी को देख लिया है, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सीता को छोड़ दो, क्योंकि आप जो राम के साथ पंगा ले रहे हो वो सही नहीं है, और धर्म की दृष्टि से भी ये सही नहीं है। राम का जो आप पंगा ले रहे हो ये भी आप सही नहीं है। आपको तो और स्त्रियों का जो पर स्त्रियां होती है उनका रक्षण करना चाहिए राजा के तौर पे। आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है, तो आप सीता को जाने दो, आप सीता को जाने दो, आप राम के शरण में आ जाओ, ठीक है। ऐसा कुछ वो पूरा कहते हैं। तो पूरा उसमें जो अच्छी सलाह हनुमान जी ने दी है रावण को, उसका पूरा सही है। बेसिकली उसका समरी यही है कि भाई आप ऐसा मत करो
you come to Ram and he says कि राम का कुछ बुरा कर कर तो इंद्र भी सुख से नहीं रह पाएंगे, तो तुम तो क्या चीज हो, इसलिए राम से पंगा तुम मत लो और धर्म पे ध्यान रखकर तुम सीता जी को छोड़ दो, ठीक है। दैट इज वेरी एंड, बिकॉज ही सेज अगर तुम सीता जी को नहीं छोड़ोगे तो तुम याद रखो सीता जी, तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि सीता जी एक्चुअली तुमने जो रखी है वो 5 फनों वाली का सांप है, की नागिन है, जो इवेंचुअली आप सबका खात्मा करेगी। वो आपका काल पाश है, आपने स्वयं अपने हाथों से अपने गले में फंदा बांध दिया है। सीता जी वो फंदा है जो आपने स्वयं अपने हाथों से अपने गले में बांध दिया है, क्योंकि तुम्हारा अंत आने वाला है। Then he says one more thing. अच्छा, रावण को ये जो वरदान है कि उसे कोई मार नहीं सकता, ये भी सबको मालूम है, ठीक है। तो ये सब जब हनुमान कह रहे हैं कि तुम ध्यान रखो और वापस सीता जी को भेज दो और सीता जी का तुम्हारे गले में फंदा है वगैरह वगैरह, देन ही सेज वन मोर थिंग, श्लोक नंबर 27, पेज नंबर 177। सुग्रीवो न च देवो अयम न च यक्षो न राक्षसः मानुषो राघवो राजन सुग्रीवश्च हरीश्वरः तस्मात् प्राण परित्राण कथम राजन करिष्यसि। ही सेज तुमको वरदान है कि कोई राक्षस, देव, दानव, गंधर्व ये तुम्हें मार नहीं सकते, परंतु सुग्रीव जो है वो कोई देव या यक्ष या राक्षस नहीं है। मैं भी ऐसा कुछ नहीं हूँ। राघव है वो तो मनुष्य है, राम तो मनुष्य है। तुम ये समझो हम लोग तुम्हारे वरदान के बाहर हैं। तुमने मनुष्य तुम्हें ना मार सके ये वरदान नहीं मांगा था, बिकॉज तुमको लगता था कौन मनुष्य, तो मुझे देव गंधर्व जहां मुझे कुछ नहीं कर सकते वहां मनुष्य तो क्या करेगा। पर तुम ये ध्यान रखो हम लोग जो है वो हम लोग एक्चुअली तुम्हें मार सकते हैं, तो अपने प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का परित्राण क्यों कर रहे हो, उसको तुम अपने प्राणों से हाथ क्यों धोना चाहते हो, अपनी रक्षा करो और सीता जी को छोड़ो, ठीक है। दिस इज व्हाट पूरा हनुमान जी से। परंतु कितने बजे, 1 घंटा हुआ ना, आई जस्ट थोड़ा सा लेके देन आई। तो रावण तो बहुत गुस्से में आ गया, इसलिए करे ये कौन है मुझे सब ये सलाह ज्ञान देने वाला, और ये राम के नाम पे कोई मनुष्य मुझे क्या मार सकता है। तो रावण बहुत क्रोध में भर जाता है और वो कहता है इसको आप वध कर दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, इसका वध कर दो, ठीक है। तो वो हनुमान जी का वध करने का आदेश देता है, परंतु तब विभीषण स्टेप्स इन, ठीक है। विभीषण से इसकी अरे हम दूत को नहीं मार सकते, दूत को मारना तो पाप ही है, क्योंकि दूत का स्वयं का तो कुछ नहीं है ना, दूत तो केवल किसी और का संदेश लेकर आया है, वो अपने घर का तो कुछ नहीं कह रहा, इसलिए आपका इस पे गुस्सा होना भी ठीक नहीं है। और ये तो अधर्म है, दूत को कभी नहीं मारते, कोई भी शास्त्र में दूत को मारने की बात नहीं कही है। एंड ही सेज आप तो इस शास्त्रों के इतने ज्ञानी हो, आपको इतनी समझ है, अगर आप जैसे लोग भी क्रोध में भरकर शास्त्रों की बात नहीं मानेंगे तो बाकी लोगों का तो क्या कहना, इसलिए आप ऐसे मत करो, शास्त्र का विरोध हो ऐसा काम मत करो, धर्म का विरोध हो ऐसा काम मत करो, और इस दूत को आप छोड़ दो, इसका वध मत करो। बट रावण इज लाइक क्या धर्म अधर्म, इसने मेरे साथ ऐसे बात कर कर अधर्म का ही काम किया है और अधर्मी को तो मारना चाहिए, ये रावण ज्ञान दे रहा है, ठीक है। रावण से कि जो अधर्मी है उसको मारना कोई पाप नहीं है, जो पापी है उसको मारना कोई पाप नहीं है, ये पापी है इसलिए मैं ऐसे मार दूंगा तो मुझे कोई पाप वाप लगेगा नहीं, ठीक है। दिस इज व्हाट रावण सेज। अच्छा, नाउ विभीषण नोज रावण वेरी वेल, ठीक है। वो अरे उन्होंने पहले तो बहुत नॉर्मली जो एक्चुअल पॉलिसी की बात थी कि दूत को नहीं मारते ये बात कही, ये बात कोई रावण के दिमाग में बैठी नहीं। नाउ विभीषण टू सेव हनुमान जी tries a little more, but he tries it more subtly and more क्या कहते हैं डिप्लोमेटिकली दिस टाइम। तो विभीषण रावण को कहते हैं कि देखो वो हनुमान जो कह रहे हैं वो अपने लिए तो नहीं कह रहे, उनको भेजा है राम लक्ष्मण ने, वो जो आपसे बात कर रहे हैं वो राम लक्ष्मण की बात कर रहे हैं, ये जो उन्होंने आपको धमकी दी कि आपका ऐसा हो जाएगा बुरा हो जाएगा, वो तो राम लक्ष्मण ने कहा है कि वो ऐसा करेंगे, तो आप इसको मार के क्यों ऐसा कर रहे हो, आपका गुस्सा जो है वो तो राम लक्ष्मण पे है, ठीक है। तो आप अगर इसको यहाँ मार दोगे तो वो राम लक्ष्मण कहाँ है क्या कर रहे हैं उनको तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे, इसको मारने में कोई बात नहीं है, उससे अच्छा आप एक काम करो, द अदर वे ऑफ किलिंग समबडी, और जो दूत होता है उसको आप उसका वध तो नहीं कर सकते, बट टू सेंड अ मैसेज उसका कोई शरीर का कोई अवयव हो उसको थोड़ा सा हार्म कर सकते,
तो इससे भी जो जिन्होंने मैसेज भेजा है उनको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है? और वो जब वहाँ जाए राम लक्ष्मण के पास, तब आप और लोगों को भेजकर राम लक्ष्मण को पकड़वा लेना। इसको क्यों आप पकड़ रहे हो? ये तो मतलब इट डज़न्ट इवन मेक पॉलिटिकल सेंस। ऐसे करके विभीषण रावण को समझाते हैं, ठीक है? एंड रावण को लगता है हाँ, ये बात तो ठीक है। मेरी दुश्मनी जो है, मेरे दुश्मन तो राम लक्ष्मण है। उनको पकड़ने के लिए तो इसका जीवित रहना आवश्यक है, तो गुड। तो इन जो रावण जो ये वानर लोग होते हैं, उनको अपनी लांगुल, अपनी पूँछ पर बहुत घमंड होता है। वो पूँछ को अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं। तो इसकी पूँछ को मैं जलाऊँगा, ठीक है? तो वो आदेश दे देते हैं कि इसकी जो पूँछ है ना, इसको तुम जला दो। तो ये आदेश रावण देते हैं। तो जब रावण ये आदेश देते हैं, तो ऑफ कोर्स सारे जो राक्षस हैं, वो तैयार हो जाते हैं और कपड़ा लेके आते हैं, ये लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं, इसकी पूँछ जलाने, और वो उसकी पूँछ जलाते हैं, ठीक है? अच्छा, जब हनुमान की पूँछ जल रही है, तो कुछ-कुछ राक्षसियाँ जो है, वो जाके सीता जी को बताती है। दे टेल हर कि ऐसा-ऐसा हुआ है और ऐसा आदेश है। क्योंकि सिर्फ जलाने से खत्म नहीं हुआ। रावण ने कहा कि इनकी इसकी पूँछ जलाकर इसको नगाड़े के साथ घुमाओ लंका में, कि सबको पता सके ये कौन है। तो जैसे कि ये दूत है, ये स्पाई आ गया है, ये लंका को परेशान करने आया था, इसको ये दंड मिला हुआ है वगैरह-वगैरह। तो ऐसे नगाड़े के साथ हनुमान जी की पूँछ जल रही है और ये लोग उसको नगाड़े के साथ घुमा रहे हैं, ठीक है? तो जब और जो लंका के लोग हैं, वो भी बाहर आके कौतूहलवश देख रहे हैं कि अरे कौन है? कोई कह रहा है कि अरे इसको तो पत्थर से मारना चाहिए, कोई ये कह रहा है इसको तो मार देना चाहिए वगैरह-वगैरह। इस द नॉर्मल थिंग दैट वुड हैपन, ठीक है? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ पब्लिक, जो कोई कहे कि कोई दुश्मन हमारे बीच में आ गया। तो ये जब होता है तो सीता जी को जाके राक्षसियाँ बताती हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ है और वो जो वानर था ना, उसकी पूँछ है उसको जलाई है और उसको अभी घुमा रहे हैं। तो सीता जी इज़ लाइक अरे बाप रे! ये तो मेरे लिए आए थे और उसकी ऐसी हालत हो रही है। तो इसमें रामायण में ऐसे दिया है कि उन्होंने अग्निदेव की स्तुति करी, ठीक है? उन्होंने अग्निदेव को प्रार्थना करी कि भई इसको कि तुम ठंडे हो जाना, तुम कोई भी तकलीफ मत पहुँचाना हनुमान को, ठीक है? तो एक सीता जी का ये, और दूसरा ये तो वायुपुत्र है ना? तो वायु को लगा कि अरे अग्नि मेरे पुत्र को जला रही है, उसकी पूँछ को जला रही है, तो वो एकदम ठंडे बन गए। जैसे एकदम ठंडी हवा बह रही हो ना ठंड में, वैसी हवा बहने लगी, ठीक है? तो जब वैसी हवा बहने लगी तो हनुमान जी इज़ वेरी सरप्राइज़्ड कि उनको गरम लगना चाहिए, जो आग थी, जो शुरुआत में वो गरम थी, वो लगना चाहिए, पर अब वो उनको ऐसा लग रहा था कि अरे ये क्या? जैसे वो कुछ जल रहा है, बहुत ठंडा होते जा रहा है, जल रहा है, ठंडा होते जा रहा है। ही इज़ नॉट फीलिंग द पेन ऑफ द बर्न, ठीक है? और फिर उन्हें लगता है पता नहीं शायद सीता जी का आशीर्वाद कि वो उनको हनुमान जी को लगता है कि क कदाचित ये राम जी के कार्य का ही कारण होगा। क्योंकि राम जी के कारण के लिए आपको पता है वो जब लांघ रहे थे तो मैनाक पर्वत ऊपर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पे ठहरो। राम जी का तुम काम करने आए हो तो यहाँ थोड़ा आराम करके जाओ। तो इसलिए अगर मैनाक पर्वत जो है वो राम जी के कार्य में सपोर्ट करने आ सकता है, तो कदाचित वायु जो है वो भी राम जी वो कहते हैं कदाचित अग्नि भी उनके सपोर्ट में आ गई है और मैं ना जलूँ ऐसा प्रयत्न कर। ठीक है? तो बेसिकली ही इज थिंकिंग कि प्रकृति इज कंस्पायरिंग विद राम सो दैट उनका बुरा ना हो। कि वो कहते हैं ना कि इफ यू वांट समथिंग सो बैडली द नेचर कंस्पायर्स टू मेक इट हैपन फॉर यू। वो जो अल्केमिस्ट की एक लाइन है, वो पाउलो हेलो की व्हाटएवर, तो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो यही एग्जैक्टली द सेम थिंग हनुमान जी इज थिंकिंग, क्योंकि मैं राघव राम जी का कार्य कर रहा हूँ, इसलिए ये सब लोग जो है वो उनकी सहायता के लिए, धर्म के काम के लिए आ गए हैं। ठीक है? तो खैर, पर ही से अच्छा अब करना क्या चाहिए कि अब मुझे उन्होंने जला तो दिया है, ठीक है? अब इसका मैं कैसे फ़ायदा उठाऊँ? सो दिस इज़ द थिंग। हर सिचुएशन जहाँ पर आपका बुरा हो रहा हो, वो कहते हैं ना, somebody throws a lemon at you, make lemon juice, समथिंग ऑफ दैट। इज़ लाइक मैं इसका कैसे फ़ायदा उठाऊँ? देन ही सेज ये दिन का टाइम है। मैंने जो लंका देखी थी, मैंने लंका केवल रात के टाइम पे देखी थी। रात के टाइम पे मैं थोड़ा बहुत ही देख पाया था। अभी तो दिन है, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं छूट जाता हूँ इनसे, ये लोग मुझे पकड़ के तो रख नहीं सकते, और मैं पूरी लंका का निरीक्षण-परीक्षण कर लेता हूँ, घूम-घूम के। निरीक्षण-परीक्षण भी कर लेता हूँ और मेरी जो पूँछ जल रही है ना, उससे यहाँ की जितना मैं तहस-नहस कर सकूँ, वो भी मैं करने लगता हूँ, ठीक है? तो व्हाट हनुमान जी डज़, ही जंप्स आउट, ही गोज़ अराउंड लंका, ही इज़ एनालाइजिंग फोर्टिफिकेशन कैसा है, रास्ते कैसे हैं, ये वो, तो उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि वो दिन में कैसे देखते हैं लंका को, और अपनी पूँछ से ना वो ऐसे घरों-घरों पे जंप मारते हैं। जो अलग-अलग घर है, जो महल है, वहाँ जंप मार-मार के वहाँ पे आग लगाते जाते हैं। कि आग लगाते जाते हैं क्या? वो खुद उनकी पूँछ में आग है, तो वो घर जलते जाते हैं, ठीक है?
और जो दीपक जी उस दिन पूछ रहे थे कि पर वो विभीषण हैज कम इन हिज सपोर्ट ना, इसलिए वो प्रयत्न करते हैं कि अच्छा ये विभीषण का जो घर है, क्योंकि ये तो उन्होंने रात को भी देखा था कि किसका कौन घर है, कौन कहाँ पे पता नहीं, तो उससे शायद ही वुड नो कि किसका क्या घर है। तो ही स्किप्स विभीषण हाउस और बाकी हर जगह फूलों, पत्तों, झाड़-वाड़ सबको वो ऐसे कूद-कूद के जलाने लगते हैं, ठीक है? और जब बहुत तहस-नहस हो जाता है अंदर आग अपनी उनकी पूंछ की आग जब खत्म हो जाती है एंड एवरीबॉडी इज नाउ रनिंग अराउंड, क्योंकि लंका में आग लग गई, लोग भाग रहे हैं ये वो, तो उनसे सबका ध्यान चला जाता है और वो जो भी उनके पास आता है उनको मारने लगता है। तो ये जब सब हो जाता है एंड सारे राक्षस वो आग बुझाने में और उस सब में लगे हैं, तब हनुमान जी को स्ट्राइक करता है कि अरे बाप रे! मैंने ये आग लगाई, परंतु ये कहीं सीता जी को तो नहीं जला दिया होगा ये आग ने? क्योंकि मैं तो झाड़-वाड़ ये देखे बिना ये हर जगह मैंने लगा दिया, तो कहीं अशोक वाटिका भी जली है तो उनको तो कहीं कुछ नहीं हुआ होगा। तो वो ये सोच रहे होते हैं, तब अचानक से कुछ-कुछ लोगों की उनको बातें सुनाई देती है, जो गॉसिप चल रहे होते हैं। उसमें ये से चारण लोग जो बेसिकली ऐसे कुछ गाने-वाने गाते होते हैं, वो कुछ कम्युनिटी के लोग हैं। उनसे वो सोचते हैं कि अरे! बहुत आश्चर्य की बात हुई है। तो वो चारण लोग बोल रहे थे कि अरे! ये कैसे आश्चर्य की बात है? ये पूरी अशोक वाटिका जल गई, झाड़-वाड़ इतने ये हो गए, पर सीता को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इससे हनुमान जी रियलाइजेस कि नहीं-नहीं कुछ नहीं हुआ एंड दिस इज़ हर ओन तपस्या, हर ओन तेज, जिसके कारण अग्नि ने उनको कुछ किया नहीं, अग्नि उनको छू ना पाई और वो सुरक्षित है। तो इसलिए ही इज़ वेरी हैप्पी कि सुरक्षित हैं सीता जी। देन ही गोज़ टू सीता जी अगेन, ही सेज ऐसे-ऐसे हुआ है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, आप ध्यान रखिए, हम सब निश्चित ही आपको लेने जल्दी आएँगे। एंड सीता जी आल्सो देन सेज हाँ, ठीक है, आप जल्दी से ये कहना, आप लोग जल्दी आना। सीता जी सेज आप एक दिन रुको, बट ही सेज नहीं-नहीं मुझे नहीं रुकना है, मैं जाता हूँ, जितने जल्दी जाकर उनको बता सकूँ ये मेरा अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए। एंड अगेन वो 100 योजन कूद जाते हैं और उस पार पहुँच जाते हैं, ठीक है? विद द वर्क अकम्प्लिश्ड। ये जब होता है तो वो सारे वानरों को बताते हैं कि अरे ये हो गया, मैंने सीता जी को देखा, पूरा वृत्तांत सुनाते हैं, क्या हुआ, क्या नहीं वगैरह-वगैरह एंड देन दे डिसाइड कि हमको ये बात जाके सुग्रीव को बतानी चाहिए, ठीक है? तो there is a small incident there, maybe I just take it another 5 minutes and then we'll finish सुंदरकांड, तो इससे वो हो जाएगा। तो अब जब ये सब है, तो ये कहते हैं कि अच्छा अब कैसे करो? सुग्रीव को तो बताना है, ठीक है? बट डायरेक्ट बताने से अच्छा है व्हाट दे से इज़ लेट्स हेड बैक टू किष्किंधा, और किष्किंधा के पास एक बहुत ही सुंदर वाटिका है, जो वाली और सुग्रीव के पापा के समय से वो वाटिका है और उन सबको वो बहुत पसंद है। बहुत बहुत ही रसीले फल-फूल वहाँ है और ऐसे फूल हैं जिनका रस ऐसे फल हैं जिनका रस मद उत्पन्न करता है, नशा उत्पन्न करता है। वैसे फूल और वैसे फल है वहाँ पे। तो मधुवन कहते हैं उसे कि मधु कि वहाँ पर है, मधुवन उस वाटिका का नाम है। तो ये सारे जाते हैं और अंगद जो उनके लीडर है वो कहते हैं कि अरे आप एक काम करो, आपने इतनी मेहनत की है, इतने महीनों से आप बाहर हो, तो आपको जो मर्ज़ी आए ना वो आप फल-फूल खा लो यहाँ। तो ये लोग वानर जो है वो अपना ही जो वन है उसका तहस-नहस शुरू हो जाते हैं। दे आर ऑल एक्साइटेड एंड जैसे वानरगिरी करते हैं जंपिंग हियर एंड देयर, और ऊपर से दारू पिया है सबने, दारू पिया इन द सेंस वो मधु वाले जो फल है वो खा लेते हैं ये सब। तो उसकी जो रक्षा कर रहे हैं वो चाचा होते हैं, सुग्रीव वाली के चाचा होते हैं। ही इज़ ट्राइंग टू स्टॉप देम, बट वो कोई कोई मानता नहीं है, वो तो शुरू हो जाते हैं, हनुमान जी और ये अंगद-वंगद सब मज़े कर रहे हैं वहाँ पर। तो वो जाकर सुग्रीव के पास जाकर कंप्लेंट करते हैं कि अरे ऐसे कर रहे हैं, अंगद भी ऐसे कर रहा है, हनुमान भी ऐसे कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ उनको दंड दो। तो व्हेन सुग्रीव हियर्स दिस कि वो ऐसे कर रहे हैं, तो सुग्रीव स्टार्ट स्माइलिंग एंड दिस गाय इज़ लाइक अरे आप हँस क्यों रहे हो? आपका पूरा बगीचा तहस-नहस हो गया। एंड सुग्रीव इज़ लाइक मैं अंगद और हनुमान को बहुत सही से जानता हूँ। अगर उन्होंने काम नहीं किया होता, अगर उनसे काम संपन्न नहीं हुआ होता, तो वो ऐसा करते ही नहीं। इनके इस कार्य का मुझे मैं एक ही अर्थ निकालता हूँ कि वो मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने सीता जी को ढूँढ लिया। तो ये एक्चुअली गुड न्यूज़ है। तो आप उनके पास जाओ और कहो कि मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरे पास आ जाओ, ठीक है? तो देन दिस गाय रियलाइज़ेस अच्छा, अच्छा ऐसा है, सीता जी को ढूँढ लिया। देन दे कम एंड देन हनुमान जी सेज़ कि मैंने सीता जी को ढूँढा। ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर देन फिर वो राम जी उनको गले से लगाते हैं और वो चूड़ामणि देते हैं राम जी को और बताते हैं कि वहाँ क्या हुआ, सीता जी का क्या संदेश था। वो राम पूछ रहे हैं कि अच्छा उसने क्या कहा, ये कैसे कहा, क्या कहा, मेरे बारे में क्या सोच रही है, हालत कैसी है वगैरह-वगैरह। एंड हनुमान जी से इसकी नहीं-नहीं वो आप ही के चिंतन में है, एकदम पतिव्रता के तरह रह रही है, बहुत ही दुखी है और आपके अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती वगैरह-वगैरह। ये सब सोच के राम और विलाप में आ जाते हैं। और वो कहते हैं कि अच्छा है, और सीता जी ने कहा होता है ना कि आप अगर जल्दी नहीं आए तो अब मैं 1 महीना से ज़्यादा जी नहीं पाऊँगी। तो राम कहते हैं
कि सीता में बहुत हिम्मत है कि वो कह रही है कि वो 1 महीना जी पाएगी। मेरी तो ऐसी हालत है कि मैं अगर अभी इस क्षण सीता को ना देखूँ तो अब मेरे लिए जीना बहुत कठिन है। इसलिए मैं अब जल्द से जल्द सीता को देखना चाहता हूँ, ठीक है? एंड देन दिस इज़ वेयर देन सुंदरकांड एंड्स कि हाँ, सीता जी मिल गई हैं। अब युद्ध कांड की शुरुआत हम अगले सेशन से करेंगे। सो सुंदरकांडः समाप्तः। नाउ इट्स ओपन। आपके कोई विचार हो, प्रश्न हो तो प्लीज वी कैन टेक देम। I think he ends with aham pashyami. Right? नहीं, उसके बाद मैंने कहा ना वो पूरी कहानी है कि वो चेतावनी देते हैं ये सब। By the way, have you seen the movies Limitless and Lucy? No. No, actually, what you have said, Siddhi is accessing that mind. अच्छा। Yeah. So अच्छा, they create some drugs, so that allows them to access their own minds. हाँ। 10% of brain. I mean, so like that. So with that, they do some gymnastics. Okay. So that's a good thing, but that is too person centric. Okay. Yeah. Oh, interesting. Anyways, ये जो drugs होते हैं, जो hallucinations जो कराते हैं, they actually have that impact. वो सिद्धि वाला impact होता है काफी सारे इसका. But some traditions, some cults use a lot of these drugs. We also did use some. What do we say? We also used to have this kind of drug. What is that? Yes. Bang or something like that. Yeah. Of course, bhang is not that potent, but हाँ, होता था. You're right. अच्छा, anyways, I think we are already 2 over. 1.5 घंटा हो गया है. So if there is nothing else, if you want to process the story, तो ठीक है. And we'll meet next Sunday. But anyways, और कुछ किसी को कहना है regarding the story, कुछ उससे related? Okay, no worries, cool. So we'll do the प्रार्थना and we will end. क्योंकि 1.5 घंटा हो चुका है, I realize काफी टाइम हो गया. तो खैर, okay. ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. हरिः ओम. एक ओमकार का चैंट करेंगे. Deep inhale and chant Om as you exhale. Om. धन्यवाद. Thank you so much. And मिलते हैं. Thank you. Thank you, Ami ji. Thank you. Thank you. Bye-bye.